Assalamu alaikum. Welcome to DevCast. It is a podcast for Pakistani software developer. मेरा नाम मोहम्मद अली खान है। मैं बेल यूनिवर्सिटी के आईटी प्रोग्राम के लास्ट सेमेस्टर में हूँ। उसके अलावा आई एम अ पार्ट ऑफ स्पीकर कैंप कराची। मैं लकी वन हूँ जिसको ये अपॉर्चुनिटी मिली थी कि डेवकास्ट के प्लेटफॉर्म में काम करे। और जितने भी आप ग्राफिक्स वगैरह देखते हैं वो सोशल मीडिया पोस्ट तो मैं ही करता हूँ ज़्यादातर। चले आज के टॉपिक के लिए बताता हूँ। आज का टॉपिक हमने चूज किया है वुमेन इन टेक ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप्स। अब हमने ये टॉपिक क्यों चूज किया है और इसकी क्या जरूरत है। हम सोसाइटी में देखते हैं कि यूजुअली फीमेल्स के लिए करियर चॉइसेस बहुत लिमिटेड है। इधर दे गो टुवर्ड्स द मेडिकल साइड और टुवर्ड्स आर्ट्स साइड, और बहुत कम आउटपुट है टुवर्ड्स द टेक फील्ड। टेक फील्ड से क्या मायने हैं? टेक फील्ड से ये मायने कंप्यूटर साइंस की फील्ड, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, टुवर्ड्स ऑल दीज ये फील्ड्स की तरफ बहुत कम आउटपुट है फीमेल्स का। इसकी क्या वजूहात हैं और क्या फैक्टर्स हैं कि फीमेल्स इस फील्ड में नहीं आते, हम आज वो डिस्कस करेंगे। तो आज इस एपिसोड को डिस्कस करने के लिए हमारे पास 3 फीमेल गेस्ट हैं। तीनों कराची टेक कम्युनिटी के लिए बहुत काम करती हैं, और एक ही कंपनी में ये लोग काम करते हैं। सो लेट्स इंट्रोड्यूस तानिया मिर्जा, ज़ैनब सलीम एंड जवीरा निसार। एक-एक करके आप लोग इंट्रोड्यूस कर दें हमारे लिसनर्स को, और थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन बता दें कि आप क्या करती हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद तालिया, आप शुरू कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तालिया मिर्ज़ा है और मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ सस्ता-टिकट.pk में। करंटली मैं रिएक्ट पे काम कर रही हूँ जो कि जावास्क्रिप्ट की फ्रंट एंड लाइब्रेरी है। मैंने सर सैयद गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से बीसीएस किया था जो कि उस वक़्त यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से एफिलिएटेड था और अभी भी है। और मुझे जो है वो आई लव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स विद कोड। मैं कांस्टेंट लर्निंग पे बिलीव करती हूँ और ये बिलीव रखती हूँ कि हम सबके ऊपर ये ज़िम्मेदारी है कि हम कम्युनिटी को पे बैक करें। और यही वजह है कि मुझे मेंटोरिंग करने में और स्पीकिंग इन इवेंट्स मुझे बहुत पसंद है। और इसके साथ-साथ मैं रिएक्ट कराची कम्युनिटी जो है उसको लीड कर रही हूँ। दैट इज़ ऑल अबाउट मी, अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन। चले, और ज़ैनब आप कर सकती हैं अपना इंट्रो? Sure. Assalamu alaikum everyone. This is Zainab Salim. A little bit of background मेरी education का is कि मैंने computer science किया है, bachelor in computer science from FAST University in 2015. उसके बाद से I have been working in Recursive, and then Recursive was actually acquired by Sasta Ticket. तो अब मैं Sasta Ticket की team में होती हूँ as a backend developer. I work on Python and Django framework. उसके अलावा I also lead Angular Girls Karachi chapter, and other than that I'm involved in a lot many communities जैसे Women in Tech है, उनका एक प्रोग्राम है कोड गर्ल्स, उसमें मैं अभी करंटली टीच कर रही होती हूँ उनको वेब डेवलपमेंट फीमेल्स को। और बाकी एज सच इज के आई एम अ वेरी बिग बिलीवर ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट बोथ। आई बिलीव कि मेन आर एलाइज, मैं वो वाली नहीं हूँ कि सिर्फ वुमेन ही जो है एम्पावरमेंट पे होनी चाहिए। सो इट्स अ बिट ऑफ दैट, एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा पर्सनल पे आई एम a foodie, a pet lover, and obviously tech enthusiast. दैट्स वेरी नाइस। ओके, अब लास्ट है हमारी जवीरिया प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें। अस्सलाम वालेकुम। जवेरिया निसार नाम है मेरा और मैं भी सस्ता टिकट में ही काम करती हूँ एज अ बैक एंड डेवलपर। इससे पहले मैं रिएक्ट पे काम करी थी और मैंने फ्रंट एंड डेवलपमेंट में 8 मंथ्स किया और ओवरऑल मेरा टेक एक्सपीरियंस 3 इयर्स का है ऑलमोस्ट। और मैं फास्ट की ग्रेजुएट हूँ, मैंने कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स किया हुआ है। और कम्युनिटी वर्क में हम लोग की सस्ता टिकट में जो हमारी टीम है, हम लोग कम्युनिटी वर्क साथ में जो करते हैं उसमें मैं इन्वॉल्व होती हूँ, एक्टिव होती हूँ उसमें। उसके अलावा मैं डीएस वीकेंड्स में डेटा साइंस से रिलेटेड कुछ कोर्सेज जो है मैंने टीच किए हुए हैं। और मेरा अभी इंटरेस्ट भी टुवर्ड्स डेटा साइंस है, तो वो अभी इट्स इन प्रोग्रेस अभी। और इसके अलावा मैंने डाइवर्स टेक्नोलॉजीज पे काम ऑलरेडी किया हुआ है। तो आई एम ऑलवेज अप फॉर न्यू टेक्नोलॉजीज और मुझे हमेशा इंटरेस्ट होता है न्यू चीज़ों में।
उसके अलावा आजकल मैं न्यू चीज़ें ट्राई कर रही हूँ, जैसे साइकिलिंग मैंने स्टार्ट की हुई है अभी। तो अभी मेरा एक स्पोर्ट्स का जो एक सेटिस्फैक्शन होती है वो अभी स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। और इसके अलावा आई लाइक रीडिंग अ लॉट, तो मोस्टली सेल्फ हेल्प बुक्स, तो वो भी एक मेरी हॉबीज में आता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट मूव करते हैं हमारे एपिसोड में। हम लोगों ने बिफोर हमने जब ये टॉपिक बनाया तो हमने एक सर्वे फेसबुक और ट्विटर में पोस्ट किया था। पर्पस क्या था उस सर्वे का ये था पर्पस कि हमें मालूम करना था कि जो फीमेल्स अभी जॉब कर रही है या फिर अभी करियर चूज करती हैं उसका पर्पस क्या होता है, उनके बिहाइंड क्या थिंकिंग होती है, क्या जो उन्होंने चॉइसेस मेड करी हैं क्या वो हैप्पी हैं उस चॉइसेस पे या नहीं। जो हम लोगों ने डेटा गैदर किया है उसके लिए हम जो फाइंडिंग्स आई हैं वो जवेरिया आपको बता सकेंगी ज़्यादा बेहतर। जवेरिया। ओके, तो हम लोग ने जो हमारी इनिशियल फाइंडिंग्स थी उसके लिए हम लोग ने अपने सर्वे को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। टेक मतलब फीमेल्स जो टेक में काम करती हैं और नॉन टेक फीमेल्स जो नॉन टेक में काम करती हैं, ठीक है। तो अगर हम नॉन टेक से स्टार्ट करें तो हमारी इनिशियल फाइंडिंग्स में 11% ऑफ नॉन टेक फीमेल्स वांटेड टू चूज टेक इफ दे वर गिवन द ऑप्शन, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि जो नॉन टेक फीमेल्स थी जो ऑलरेडी वर्क कर रही हैं उनको अगर चॉइस दी जाए तो वो टेक्नोलॉजी को चूज करेंगी। उसमें हमारी 11% आ रही थी फ्रॉम द ग्रुप ऑफ नॉन टेक फीमेल्स, ठीक है। और उसी ग्रुप में से जो 21% फीमेल्स थी वो अपनी नॉन टेक जॉब्स को ही प्रेफर कर रही हैं, ठीक है। और उसके अलावा 60% ऑफ दीज फीमेल्स वर कंफ्यूज्ड अबाउट देयर करंट फील्ड, ठीक है। तो मतलब इसमें नेसेसरी नहीं है कि वो टेक ही चूज करें या कोई और फील्ड चूज करें, लेकिन उनकी जो करंट फील्ड थी वो उससे सेटिस्फाइड नहीं थी, ठीक है। तो ये हमारी नॉन टेक फीमेल्स के ग्रुप की फाइंडिंग्स है। उसके अलावा हमारी जो टेक ग्रुप जो था हमारा फीमेल्स का, उसमें हमारे पास 15% जो टेक फीमेल्स थी दे वांटेड टू चूज अदर फील्ड्स, ठीक है। तो उसके अलावा जो बाकी फीमेल्स हैं, तो अगर आप 100 से भी माइनस करें तो 85% जो फीमेल्स थी वो अपने करंट जॉब से सेटिस्फाइड थी, हमारी इनिशियल फाइंडिंग्स है। इसका मतलब ये है कि बहुत हमारी फील्ड के अंदर टेक की फील्ड में जो फीमेल्स हैं वो खुश हैं। तो मुझे लगता है कि टेक फील्ड बहुत अच्छी फील्ड है। इसके इससे ज्यादा क्या अच्छी फाइंडिंग्स हो सकती हैं कि 85% वुमेन जो है वो अपनी फील्ड से सेटिस्फाइड हैं, जबकि नॉन टेक फीमेल्स इतनी सेटिस्फाइड नहीं नजर आती। 67% वुमेन अपनी फील्ड से सेटिस्फाइड ही नहीं। नेक्स्ट पार्ट हमारे एपिसोड में मूव करते हैं। अब हम ये लोग डिस्कस करेंगे। हमारा ये पॉइंट था कि क्या स्टीरियोटाइप है कि फीमेल को इन टेक को आपको देखना पड़ता है और हम उसको ओवरकम कैसे करेंगे, उसको ब्रेक कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक जो स्टीरियोटाइप आता है कि फीमेल अच्छी तरीके से कोड नहीं कर सकती, उनको शौक नहीं है या कंपनीज प्रेफर नहीं करती फीमेल डेवलपर्स को। तो उसकी क्या वजूहत है? जनाब आप स्टार्ट कर सकती हैं। स्टीरियोटाइप्स ऑब्वियसली टेक इंडस्ट्री में है। हमारी अनफॉर्चुनेटली हमारी जो फील्ड है टेक की, इसमें फीमेल वैसे ही इन नंबर्स बहुत कम है। ऑब्वियसली इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये है कि हम फ्रॉम द चाइल्डहुड देन फैमिली देन उसके बाद हमारा स्कूल, हर जगह पर हम लोगों को ना हमारे दिमाग में फीड किया जा रहा होता है। नॉर्मली ना कहा जाता है कि हम लोग अपनी गर्ल्स को ना टीच करते हैं हाउ टू लिव अ परफेक्ट लाइफ, और जो मेल होते हैं ना उनको हम बोल रहे होते हैं कि आपको ब्रेव किस तरह से रहना है, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन, स्टीरियोटाइप, एनीथिंग यू कुड से इज के लड़कों को अगर रोना देख लें तो बोलते हैं कि भाई आप लड़कियों की तरह रोए नहीं, ठीक है, एंड स्टफ लाइक दैट। और फिर अगर लड़कियां ऑन द अदर हैंड कुछ रिस्क लें तो वो बोलते हैं कि नहीं, यू शुड अवॉइड द रिस्क एंड बी सेफ एंड ऑल। तो ये आपके दिमाग में ना उस लेवल पे ही आ रहा होता है। आप अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी में देखेंगे, अगर लड़कियां इंजीनियरिंग ले भी लेती है ना, तो होता क्या है कि लड़कियों को जाते हुए अनकंफर्टेबल हो रहा था बिकॉज वो इतने सारे लड़के देखती हैं और फिर वो बोलती हैं कि यार हम पता नहीं शायद यहाँ पे फिट नहीं होते हैं। तो दिस इज द थिंग। देन स्कूल, यूनिवर्सिटी, एंड देन यूनिवर्सिटी के बाद फिर ऑब्वियसली वो एक जो माइंडसेट बन गया होता है ना सब लड़कों लड़कियों के बीच में, वो फिर इफेक्ट करता है हमारे जब हम लोग जॉब के लेवल पर आते हैं।
इसी वजह से हमारे स्किल गैप्स होते हैं। देन यू नो फिर एक कॉन्शियसनेस में आ जाता है, सब कॉन्शियसनेस में कि भाई ये जो है लड़कियां जो हैं वो बाय डिफॉल्ट जो हैं कोडिंग में अच्छी नहीं होंगी। सो यस, दिस इज अ स्टीरियोटाइप, बट दिस इज नॉट ट्रू। अच्छा, जवेया आप ऐड करना चाहेंगे कुछ इस पे? जी, ज़रूर। मैं इसमें एक चीज़ जो मैं ऑब्जर्व करती हूँ जो हमारी सोसाइटी में होता है वो ये भी होता है कि लाइक अगर एक बच्ची छोटी बच्ची के लिए भी आप कुछ खरीदने जाते हैं तो लाइक अगर आप अपने बेटे के लिए खरीदने जाते हैं तो लाइक उसमें उसके लिए प्ले स्टेशन हो जाता है या कोई गैजेट हो जाता है या वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंप्यूटर हो जाता है या इस तरह की चीज़ें प्रेफर की जाती है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू बाइंग बाइंग फॉर अ गर्ल तो वो मतलब उसके लिए लाइक डॉल या मतलब सिर्फ एक लड़की वाली चीजें जो होती हैं वो कैटेगराइज कर दिया जाता है। मतलब इस ये स्टीरियोटाइप क्यों है? ये प्रोबेबली इसलिए क्योंकि ये समझा जाता है कि ओनली कंप्यूटर और टेक गैजेट्स और टेक रिलेटेड स्टफ सिर्फ लड़कों के लिए होती है, जो एक आगे जाके आपके एक पर्सपेक्टिव बन जाता है और आपके दिमाग में बैठ जाता है। जैसे अभी ज़ैनब ने मेंशन किया कि आपके सबकॉन्शियस में ये चीज़ बैठ जाती है। तो इट्स नॉट इट्स जस्ट अ माइंडसेट और ये एक मिथ बन चुका है और बहुत सीरियस मिथ बन चुका है क्योंकि ये इट अफेक्ट्स और इम्पैक्ट करता है आपकी लाइफ में ना। तो डेफिनेटली ये चेंज लाना बहुत ज़रूरी है और इसको ब्रेक करना भी बहुत ज़रूरी है। मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी कि जस्ट बिकॉज हम लोगों का वो सबकॉन्शियसनेस आ जाता है ना, तो होता क्या है कि जब हम इंडस्ट्री में आते हैं ना, तो एक तो बाय डिफॉल्ट लड़कियों से ना लो एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं कि उनको हार्ड टास्क नहीं देंगे या उनको थोड़ा हल्का वाला काम देंगे एज कम्पेयर टू कोई अगर मैन होगा तो उसको बोलेंगे कि भाई ये वाला काम है, ये क्रिटिकल काम कर लो या कॉम्प्लिकेटेड है ये तुम कर लो। और लड़कियों को ना एक थोड़ा सा बायसनेस में हमें हल्के टास्क देते हैं अगर हम चले भी जाए टेक इंडस्ट्री में। नॉट विद मी, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम ऐसा हो रहा होता है। और उसके साथ ही आप देखेंगे कि हाँ, फीमेल के साथ ना काइंडनेस जो होती है ना वो लेवल भी कम हो जाता है, क्योंकि वो क्योंकि हम सोच रहे होते हैं कि हम लोग लो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो काइंडनेस भी कम ही हो जाती है। तो ये वाला चीज होता है। एंड देन फीमेल को डबल प्रूव करना पड़ता है अपने आप को, वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं, अंडर प्रेशर रहती हैं, एंड उसकी वजह से फिर उनका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होता है ना वो भी इफेक्ट हो रहा होता है। तो दिस इज समथिंग जो कि पूरा स्टार्टिंग से एंड तक जो है कंट्रीब्यूट कर रहा होता है एक फीमेल की रेपुटेशन या एक फीमेल की माइंडसेट के ऊपर कि टेक में जाना है या नहीं जाना है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तालिया आप बताना चाहिए, कुछ ऐड करना चाहेंगे? ओके, अच्छा, मैंने यूनिवर्सिटीज में ये नोटिस किया, मैं खुद जब पढ़ रहा हूँ या बहुत सारी जगहों पे यही सुनने में आता है कि कुछ हमें असाइनमेंट या मिलता है या कोई प्रोजेक्ट मिलता है, तो जो हमारे ग्रुप में फीमेल्स होती हैं, यहाँ पे मेजॉरिटी जो भी फीमेल्स होती है, जो मैंने नोटिस किया, वो प्रेफर करती है कि हम लोग डॉक्यूमेंटेशन की तरफ चले जाएं या प्रेजेंटेशन बना लें, लेकिन वो कोडिंग से भागती है, बस पता नहीं क्यों। तो इसको ओवरकम कैसे करें? वो जो डर के बना हुआ है कि नहीं यार हमें कोडिंग करनी नहीं है, बस डर लगा हुआ है, क्या है, कोई वजह है इसी में? मुझे मुझे ऐसा लगता है कि वो एक चीज जो बिठा दी जाती है ना कॉन्शियस में कि नहीं, आपने जो है ना वो मुश्किल काम है, ये कोडिंग मुश्किल काम है और डॉक्यूमेंटेशन इजी काम है। तो मुश्किल काम जो है वो लड़कों ने करना है और ये डॉक्यूमेंटेशन वाली चीज लड़कियां कर लेंगी। ये बात है। लेकिन जो लड़कियां, बहुत सारी मैंने ऐसी लड़कियां देखी हैं जो इस सिर्फ इस सिचुएशन की वजह से वो ग्रेजुएशन में अकेले बिल्कुल प्रोजेक्ट हैंडल कर रही होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी खुद ही कर रही होती हैं, प्रोजेक्ट भी खुद ही बना रही होती हैं, सिर्फ इसलिए कि या तो उनके पार्टनर्स जो हैं वो बिल्कुल स्लीपी पार्टनर्स मिलेंगे उनको, या फिर जो है ना वो उन्हें डॉक्यूमेंटेशन पकड़ा दी जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि लड़कियां कर नहीं सकती हैं या उन्हें सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन ही करनी चाहिए। मसला ये है कि आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए और स्टार्टिंग से जो वो आप अपने दिमाग में बिठा लेते हो ना कि नहीं कोडिंग मुश्किल है, तो फिर जो है वो आप नहीं कर सकते। किसी काम को भी अगर आप मुश्किल समझ लोगे फिर वो आपसे नहीं होगा, और अगर आप मुश्किल से मुश्किल काम को भी अगर आसान समझ लिया जाए ना तो वो आप कर सकते हो। एट द पॉइंट आपको ये यकीन होना चाहिए कि हाँ ये हो जाएगा, तो वो हो जाता है। जी जब आपको ऐड करना है कुछ?
जी, इसमें मैं कुछ फैक्टर्स होते हैं जो जैसे आपने अभी बताया ना कि डॉक्यूमेंटेशन प्रेफर करते हैं। एक तो ये होता है कि एक माइंडसेट है कि ऑब्वियसली कि डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा आसान होती है, हालाँकि डॉक्यूमेंटेशन में भी मेंटल टास्क होता है और मुझे पर्सनली डॉक्यूमेंटेशन मुश्किल लगती है। और ये होता है कि नॉट जस्ट फीमेल्स, मेल्स का भी आई थिंक होता ही होगा कि सम पीपल लाइक बीइंग इन देयर कम्फर्ट ज़ोन। मतलब उनको लगता है कि ये चीज़ अगर मैं अच्छी कर सकती हूँ तो आई डोंट वांट टू पुश माय सेल्फ टू डू समथिंग मोर देन दैट। ठीक है? मतलब टेकिंग थिंग्स एज़ अ चैलेंज, ठीक है? तो वो जब चीज़ नहीं करते तो फिर डेफिनिटली फिर एक ड्रॉबैक होता है कि आप मुश्किल टास्क नहीं लेते हैं और फिर नहीं कर पाते हैं। डेफिनिटली कोडिंग मुश्किल होती है लेकिन डॉक्यूमेंटेशन भी आसान नहीं होती है क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड प्रोजेक्ट की जो सारी चीज़ें होती हैं, हर एस्पेक्ट को आपको समझना होता है और टेक्निकली भी चीज़ें समझनी होती हैं। एक पर्सपेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन का है, वो डेफिनिटली डिल्यूजन है कि वो ईज़ी होता है, हालाँकि जब आप प्रैक्टिकली करें तो वो नहीं होता है। वो जब प्रैक्टिकली देखती तो उनको आई थिंक उस वक़्त शायद रियलाइज़ होता होगा। आपका क्या ख़्याल है इसके बारे में? कि उनको जब लाइक एक्सपीरियंस वो लोग जब कर लेते हैं तो उनको लाइक मुश्किल लगता है या आसान लगता है? तो यूनिवर्सिटी का जो आप बता रहे हैं ना, आई एग्री टू दैट एंड आई आई कैन नॉट एक्सप्रेस माय फीलिंग्स कि मुझे कितना गुस्सा आता था जब लड़कियां डॉक्यूमेंटेशन पे जाती थी और लड़के बैठ के जो है ना डेवलपमेंट कर रहे होते थे। ऐसा नहीं है कि मैंने जो है कोर जो है वो बैठ के सिर्फ कोडिंग की है, बट मेरी यूनिवर्सिटी में मैं जवेरिया एंड देयर वाज अनदर ऑफ आवर फ्रेंड जो क्लास फेलो, हमारा 3 का ग्रुप था। मेजॉरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स हमने साथ किए हैं और सब कुछ कोडिंग वगैरह सब हम बैठ के खुद कर रहे होते थे। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हम ये बोलें कि भाई हमने ही सब कुछ किया था। हम हमेशा हेल्प जरूर लेते थे। मेल हमारे जो क्लास फेलोज होते थे, दे वर ऑलवेज देयर टू हेल्प, लेकिन हम लोगों को कोई लेता नहीं था अपने ग्रुप में। सबसे बड़ी चीज होती थी, जस्ट जो बहुत चीते लड़के होते थे वो बोलते थे कि भाई लड़की इज अ बर्डन, कोडिंग नहीं कर सकेगी। और जो ऑन द अदर हैंड लड़कियां बाकी होती थी वो डॉक्यूमेंटेशन में जा रही होती थी। तो दिस वाज द थिंग कि हम लोग खुद परेशान हो जाते थे कि करे तो करे क्या। बट आई एम वेरी ग्लैड कि हम ऐसी भी लड़कियां होती थी जो बोलती थी कि भाई वी डोंट नीड एनीवन, हम अपना ही बनाकर कर सकते हैं। तो लाइक ये है, लेकिन इसको ओवरकम करना बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पे ना जाएं, आप सिर्फ उसमें ना, डॉक्यूमेंटेशन में भी आप टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, देयर इज नो डाउट इन दैट, ठीक है, लेकिन बैलेंस रखें। सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन या सिर्फ डेवलपमेंट, आई डोंट बिलीव इन दैट। बहुत अच्छी बात करी। आई थिंक आप क्या नाम है, तालिया कुछ ऐड करना चाहेंगी? मैं यही बताना चाह रही थी कि पहले ये बात तो हो गई कि उन यूनिवर्सिटीज की जहाँ बॉयज और गर्ल्स दोनों होती हैं। मैंने क्योंकि गर्ल्स कॉलेज से पढ़ा है तो हमारी क्लास में 60 गर्ल्स होती थी, दे ऑल गर्ल्स। और हमारे पास चॉइस होती थी कि हमें प्रोजेक्ट लेना है या हमने जो है वो एक ऑल्टरनेटिव सब्जेक्ट था वो हम चूज कर सकते थे। तो हाफ ऑफ गर्ल्स जो थी वो उन्होंने एल्गोरिथम का एक सब्जेक्ट ले लिया था और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट छोड़ दिया था, क्योंकि हमारे पास उस वक्त शायद हमारे पास कोई लीड इंस्ट्रक्टर भी नहीं था जो प्रोजेक्ट को हैंडल कर सके। तो हमें जो कुछ करना था अपने बलबूते पे करना था। तो आधी से ज्यादा लड़कियां जो जिन्होंने प्रोजेक्ट अपने अपने एंड पे लिया था, उन्होंने प्रोजेक्ट भी किया, डॉक्यूमेंटेशन भी किया। वहां पे कोई लड़का नहीं था उनकी हेल्प करने वाला, हम सब लड़कियां थी। और सबने इतने जबरदस्त प्रोजेक्ट्स बनाए थे कि हम जब यूनिवर्सिटी लेके गए थे वो प्रोजेक्ट्स, तो वहाँ के टीचर्स ने हमारी तारीफ की थी कि ये प्रोजेक्ट बहुत जबरदस्त है। तो लड़कियां जो है ना वो डॉक्यूमेंटेशन भी कर सकती हैं, वो कोडिंग भी कर सकती हैं, वो सब कुछ कर सकती हैं अगर उन्हें मेल से कंपेयर ना किया जाए। जी, जी, बिल्कुल। ये वो वाली बात नहीं है कि डॉक्यूमेंटेशन आसान है या फिर ऑब्वियसली कोडिंग मुश्किल है, ये नहीं है। बस एक है कि व्हाई दिस? तो अगेन हम लोग यही डिस्कस करें कि व्हाई डॉक्यूमेंटेशन, व्हाई ऑलवेज़ डॉक्यूमेंटेशन, व्हाई नॉट कोडिंग? तो इसी बात पे जी, सैनब आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, तो इस पर्टिकुलर चीज पे ना हमारी यूनिवर्सिटी में एक तो कल्चर एंड सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज के हमारे जो टीचर्स होते हैं ना, जो प्रोफेसर्स होते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है इस चीज में कि आप स्टूडेंट को कितना इनकरेज करते हैं। मैं अभी रिसेंटली एक टॉक सुन रही थी, उसमें देयर वाज अ गर्ल जो एक्सप्लेन कर रही थी कि जब वो स्टार्टिंग में उन्होंने यूनिवर्सिटी स्टार्ट की थी तो उनके टीचर ना एड्रेस करते थे, जब क्लास में आते थे तो ही यूज्ड टू से के चलो ऑल बॉयज ये हम काम करते हैं। तो हुआ क्या कि
उस बंदी ने जाकर उससे बोला कि आप सिर्फ वॉइस करते हैं तो हमें थोड़ा ऑफेंडेड फील होता है। तो नेक्स्ट डे से टीचर ने बॉयज एंड गर्ल्स करके जब उनको एड्रेस किया ना, तो उनको एक अचीवमेंट फील हुई कि नहीं हम भी हैं। तो बहुत जरूरी चीज होती है कि हमारे जो टीचर्स है ना वो एनकरेज करें। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर खुद भी बायस्ड होते हैं। मेरे खुद के साथ ऐसा होता था कि मैं अपना प्रोजेक्ट बनाकर लेके जाती थी, पूरा मैंने खुद से कोड किया होता था, एंड आगे से टीचर बोलते थे कि किस लड़के से करवाया है। तो इमेजिन द आयरनी कि मतलब ऐसा भी होता था कि वो खुद भी नहीं सोचते थे, हालांकि वो खुद पढ़ा रहे हैं हमें, लेकिन स्टिल दे कंसिडर अस अ बिट माइनॉरिटी या फिर नॉट टैलेंटेड इनफ। तो टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है इस चीज में कि वो आपको इनकरेज कर सकें कि यू कैन डू इट। देयर इज नो मेल और फीमेल, देयर इज जस्ट कि आप अपना एफर्ट पूरा डालें। हमें यही चीज चेंज करनी है। जी जवेया, मेरे साथ भी मैं बस ये ऐड करना चाह रही थी कि जैनब ने जैसे अभी कहा ना कि उसके एक्सपीरियंस में टीचर्स बायस होते थे, तो मेरे साथ भी ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स होते थे जहाँ पे टीचर्स बकायदा मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये आपने बनाया, उनको यकीन नहीं आता था। लेकिन ऐसा भी होता था मेरे साथ कि जिन प्रोजेक्ट्स में मैं काम करना चाहती थी, तो उसमें मैं बहुत दफा बोलती थी कि मुझे डेवलपमेंट का काम दे, तो फिर मुझसे पूछा जाता था कि आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करनी है क्यों। ठीक है, तो ये लाइक बैच फेलोज का भी होता है कि दे डोंट इनकरेज फीमेल्स, और वो जो एफर्ट डाल रही होती है उनकी वो नहीं देखते कि वो एफर्ट डाल रही है, तो वी शुड एटलीस्ट इनकरेज हर और गिव हर अ चांस। तो टीचर्स के अलावा जो बैच फेलोज होते हैं उनको भी एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट रखना चाहिए इंस्टेड ऑफ कंपटीशन। और कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन अच्छा होता है, बट अनहेल्दी कंपटीशन मतलब आपको बस अगर ईगो फीड करनी है अपनी और उस तरह की कंपटीशन रखने, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। अगर हेल्दी कंपटीशन रखने तो वो दैट्स कम्प्लीटली फाइन। लेकिन ये फैक्टर भी होता है कि बैचमेट्स को एक दूसरे को भी सपोर्ट करना चाहिए। आई ऑल्सो सी के लड़कियां भी दूसरी लड़कियों को इंकरेज नहीं करती हैं। अगर एक मेहनत करिए और अगर वो प्रोग्रामिंग के टुवर्ड्स इंटरेस्टेड है, अगर टेक में ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो वो उनको डिस्करेज कर देती है कि यार तुमसे नहीं होगा। हम लोग के एक्सपीरियंस में ये भी होता था कि हमें बोला जाता था कि यार किसी लड़की को पकड़ो, प्रोजेक्ट नहीं हो पाएगा, कैसे करोगी तुम अकेले कैसे करोगी। तो ये भी एक फैक्टर होता है कि बैचमेट्स को एक दूसरे को भी सपोर्ट करना चाहिए। ये जो यूनिवर्सिटी में ग्रुप्स का जो कॉन्सेप्ट आया था वो यही था कि हर बच्चा एक ग्रुप में जाके खुद बात करे और खुद अपने मतलब हर कोई हर चीज में अच्छा नहीं होता ऑब्वियसली, तो उसका दूसरा टीममेट उसको हेल्प करे, जो भी है आप उस दूसरे की वीकनेस कम करें, दूसरे आपकी वीकनेसेस को संभालेंगे। लेकिन अब हम लोगों ने ऐसा कर ही दिया है कि क्या कर सकते हैं। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी फीमेल को अब इस कोडिंग में जाना है, तो आप क्या एडवाइस देंगे कि पहले आप एक्सप्लेन करें कोडिंग है क्या, जिसकी वजह से वो डरे जा रही है, वर्ड से डरे जा रही है। तो कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं व्हाट है क्या कोडिंग, बिल्कुल सिंपल, कोई डीप में नहीं जाएगा। कोडिंग की जगह अगर हम प्रोग्रामिंग वर्ड यूज करें ना तो वो ज्यादा बेटर है। और प्रोग्रामिंग कहते हैं कि हम किसी भी प्रॉब्लम को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में तोड़ दें। लाइक हमने एक प्रॉब्लम ली है और उसको 4 टुकड़ों में तोड़ के और उसको सॉल्व करना है, लाइक अ पजल गेम। तो ये कोई पजल, अगर आप कहें कि पजल बनाना बहुत मुश्किल होता है तो कोई भी नहीं, मतलब सबको आसान लगता है और सबको मजा आता है। लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो वो एक दिमाग में एक बड़ी सी चीज लगती है कुछ। प्रोग्रामिंग कोई बड़ी चीज नहीं है, जस्ट एक प्रॉब्लम है, उसको आपने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है और उनको सॉल्व करना है, और एक इन द एंड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बस इतनी सी बात है, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है ये। प्रोग्रामिंग में एक और डेफिनेशन में ये भी आता है कि आपको अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करना है, एक स्पेसिफिक टास्क करवाना है उसको। और टास्क कुछ भी हो सकता है, वो स्मॉल स्केल पे भी कुछ बहुत ही छोटी सी सिंपल सी भी चीज हो सकती है, और लार्ज स्केल पे वो बहुत कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी हो सकते हैं। लेकिन आपको अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने को ही प्रोग्रामिंग कहते हैं, और उससे आप जो चीजें कर सकते हैं वो बहुत ज्यादा लार्ज स्कोप होता है उसका। तो आप जब स्मॉल चीज से स्टार्ट करते हैं तो आप उसमें लार्ज स्केल पे चले जाते हैं। तो दैट्स वन ऑफ द डेफिनेशन दैट कैन बी एडेड एज फॉर प्रोग्रामिंग। ज़ैनब, आप बता सकती हैं? जी,
मेरे हिसाब से ना मतलब यस टेक्निकल पार्ट्स आई एग्री कि भाई हैं ये सब। अगर नॉन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे ना आप इसको तो सिंपल सी चीज है। आप लोग अपने घर में भी ना मसले हल कर रहे होते हैं वन वे और अनदर, ठीक है ना। कोडिंग के थ्रू आप मसला ही हल कर रहे हैं कोई ना कोई, ठीक है। बस आपकी जो लैंग्वेज है वो आपको एक स्पेसिफिक लैंग्वेज, जिस तरह हम बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं एंड देन वी सॉल्व प्रॉब्लम्स। कोडिंग इज अ वेरी यूनिवर्सल लैंग्वेज। अगर हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज हो जाती है जो कि मशीन्स के साथ हम कम्युनिकेट करके चीजें सॉल्व करवा रहे हैं। तो इट्स जस्ट दैट, बस उसमें दिमाग थोड़ा लगाना पड़ता है और वो दिमाग में मुझे लगता है हर बंदा लगा सकता है, थोड़ा फोकस हो जाता है। तो इट्स जस्ट दैट, इतना इजी चीज है। बस आप मसले तो वैसे भी हल करते हैं, आप थोड़ा सा फॉर्मल होके लैंग्वेज सीख के उस तरह कर लें। अच्छा, आपने यूनिवर्सल लैंग्वेज का मैं मेंशन किया था, तो अब यही सवाल नेक्स्ट आता है कि हर कोई फिर सोशल मीडिया पे जो भी नया इस फील्ड में आ रहा होता है, वो यही पूछता है, मैं कौन-सी लैंग्वेज पढूँ? या फिर एक्स लैंग्वेज अच्छी है, वाई लैंग्वेज अच्छी है। फिर अब जब आप फील्ड में जाते-जाते आप एक कन्फ्यूजन बहुत होती है कि इतनी सारी फील्ड है और हर महीने कोई ना कोई नई चीज़ आ रही है, तो आप कैचअप कैसे करें? तो क्या ये वजह रीज़न हो सकता है कि इन चीज़ों की वजह से लोग डरते हैं इस फील्ड में आने के लिए? ओवरवेलमिंग हो जाता है बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स, और टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है जो कि दिन ब दिन जो है ना चेंज हो रही होती है, तो आपको अप टू डेट रहना होता है। लेकिन इनिशियल लेवल इज कि आप इस पूरे कॉन्सेप्ट से कंफर्टेबल हो जाए। तो इसीलिए बेस्ट ये होता है हम हमेशा वेब डेवलपमेंट पे जाते हैं, और वेब डेवलपमेंट में हम HTML CSS सिखा के फिर आगे कोडिंग की तरफ लेकर जा रहे होते हैं, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। ठीक है, आप एक इजी लेवल पे टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाते हैं एंड फिर उसके बाद आप डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड फिर उसके कॉन्सेप्ट्स कर रहे होते हैं। तो इट्स जस्ट लाइक दैट। आपको एक लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स आते हैं ना, तो देन यू कैन लर्न एनी अदर लैंग्वेज, ठीक है। बस जो वो इनिशियल स्टेप होता है ना, उसमें गाइडेंस जरूरी होती है आपको, और वो आई थिंक होता है। मेरे पर्सपेक्टिव से देखें तो आई थिंक HTML CSS इज अ वेरी गुड स्टार्ट टू गेट एनीवन इनटू द टेक्नोलॉजी। जी तानिया। मैं यही बोलना चाहूंगी कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जी अब मेरे साथ जो सीन हुआ था वो ये था कि हमारे उसमें हमारे जो बैचलर प्रोग्राम था उसमें वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई कोर्स नहीं था। तो HTML CSS बहुत सारे लोगों को नहीं आती, उन्होंने सी लैंग्वेज पढ़ी होती है, लेकिन और बहुत सारे स्टार्ट जो होता है वो सी या पाइथन से ही करते हैं। तो अगर आप कोई भी एक लैंग्वेज पढ़ सकते हैं ना, अगर आपने एक लैंग्वेज कर ली है, उसमें आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, देन यू कैन लर्न एनी लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। थोड़ा सा सिंटेक्स डिफरेंट होता है, लेकिन आप उसको कर सकते हैं। और टेक फील्ड के अंदर ये ज़रूरी है कि आप हर लम्हा ब लम्हा टेक्नोलॉजी के साथ-साथ अपने आप को चेंज करें। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने सी लैंग्वेज पढ़ी है तो अब आगे जाके आपने सी लैंग्वेज पे जाना है, और अगर कोई दूसरी लैंग्वेज पे आपको अपॉर्च्युनिटी मिल रही है तो आप उसको छोड़ दें। आप उसको सीख सकते हैं। मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा आपको, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने। इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा अगर आप कोई नई लैंग्वेज पे जा रहे हैं। आप 1 महीने में स्टार्ट ले सकते हैं किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ सोचते ही रहें कि ये लैंग्वेज लें, ये लैंग्वेज लें, ये लैंग्वेज लें। आपको कोई अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, आप उसको अवेल करें, उसको सीखें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कल को वो लैंग्वेज ज़रूरी रहेगी। आपने उसमें स्टार्ट ले लिया है तो हमेशा आप उसी पे काम करते रहेंगे, कल कोई और लैंग्वेज होगी। तो आप स्टार्ट लें, जो लैंग्वेज से अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, आप स्टार्ट ले लें और फिर उसको आगे कंटिन्यू करें कि जो भी आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं, आपको सीखना है। इस फील्ड में रहकर आपको नई लैंग्वेजेज़ सीखनी पड़ेंगी। जी ज़ैनब। मैं ये बोल रही थी कि हम लोग कोडिंग के ऊपर तो लड़कियों को लेकर आ रहे हैं, बट सबसे बड़ी तो क्वेश्चन ये आता है कि क्यों लेकर आ रहे हैं। हम उनको एनकरेज कर रहे हैं कोडिंग पे आएँ, कोडिंग पे आएँ, पर उनको रीज़न भी पता होना चाहिए। पहली चीज़ तो ऑब्वियसली आप कुछ भी करते हैं ना तो ज़िंदगी में अगर इंटरेस्ट नहीं है ना उस चीज़ में तो मत करें, ठीक है? सेकंड थिंग इज़ कि मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी अब हमारी हर फील्ड में है, तो इट्स नॉट एन ऑप्शन, इट्स अ नेसेसिटी नाउ। तो इस पर्पस के लिए आई थिंक एवरीवन शुड नो अ बिट ऑफ इट, और मे बी एन एक्सपर्ट लेवल पे, लेकिन प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। उसके बाद आई थिंक देन अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी ना, इट्स अ नेसेसिटी,
एंड यू विल स्टार्ट लाइकिंग इट एज वेल। सही है, क्योंकि आपको पता है कि भाई इसके बगैर काम नहीं चलने वाला जिंदगी का। तो आई थिंक बाय डिफॉल्ट आप उस लेवल पे आ जाएंगे कि आपको मोटिवेशन भी आ जाएगी, लर्निंग भी आ जाएगी, और फिर उसके बाद आप स्टार्ट करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं यही बोल सकती हूँ। जी जवेरिया। मैं जैनब के पॉइंट को और ऐड इसमें चीजें एक और चीज ऐड करूंगी, जैसे कि आप टेक्नोलॉजी इज अ नेसेसिटी। उसके साथ साथ जब आपको अगर विल पावर आपके अंदर अगर अभी नहीं है, तो लुक फॉर प्रॉब्लम्स जो आपको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट करती है आपकी डेली लाइफ में, और आपको लगता है कि वो टेक्नोलॉजी से सॉल्व हो सकती है। तो दैट वुड बी अ गुड स्टार्ट फॉर स्टार्टिंग विद टेक्नोलॉजी। और अगर आप बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी में नहीं है, तो आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है, और आपको उस चीज की इम्पोर्टेंस होती है, और एक एनर्जी भी आपको उस चीज से मिलती है, एंड उससे आप फिर इंकरेज भी होते हैं कि हाँ मुझे सीखनी चाहिए प्रोग्रामिंग। उसके अलावा जो लैंग्वेजेस का पॉइंट था, अगर आप लैंग्वेजेस से स्टार्ट भी नहीं करना चाहते, तो देयर आर गेम्स, बाकायदा अच्छी अच्छी गेम्स होती है जिसमें आपको मेंटली टास्क करने पड़ते हैं, जो सॉर्ट ऑफ सूडो कोड्स होते हैं, और वो आपको लाइक पॉइंट्स मिल रहे होते हैं, रिवॉर्ड्स मिल रहे होते हैं, और आपको स्टेजेस होते हैं, वो डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो रहा होता है। उसके थ्रू आप प्रोग्रामिंग भी सीख सकते हैं। मतलब वो प्लेटफॉर्म ही प्रोग्रामिंग सिखाने का ही होता है। उसमें अगर हम हाई लेवल की बात करें, तो मशीन लर्निंग की भी गेम्स आ चुकी हैं जो आपको मशीन लर्निंग की चीज बताते हैं। और ऑल्सो हम लोग जो यूनिवर्सिटी में स्टार्ट करते थे प्रोग्रामिंग, तो हम लोग का जो फर्स्ट कोर्स होता था प्रोग्रामिंग का, तो हम लोग स्क्रैच से सीखते थे, जो आजकल बच्चों को सिखाया जाता है ताकि उनके प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स बने, और उनको जो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसको कहते हैं, या सूडो कोड जिसको कहते हैं, वो बनाना सीखे बच्चे। तो उससे आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो अच्छी होती है, और फॉर दैट यू डोंट नीड एनी सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज। अगर आपको बिल्कुल कोडिंग एक्सपीरियंस नहीं है, आप स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हैं, और ऑनलाइन प्रोग्रामिंग की गेम्स भी होती हैं, उनको भी आप चेक आउट कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग लॉजिक बिल्डिंग में कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मेन जो कोर प्रिंसिपल होता है उसका कि लॉजिक कैसे करते हैं, तो कोई पॉइंट मैं बोल सकते हैं इसके बारे में? मैं बस जस्ट यही ऐड करूंगी कि जैसे अभी मैंने स्क्रैच की एग्जांपल दी ना, तो और जो गेम्स जो ऑनलाइन होते हैं, उसमें लॉजिक बिल्डिंग भी आपकी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स इस तरह की होती हैं कि आपको जो इंस्ट्रक्शंस बनाने होते हैं, आपको वो सोच के ही बनाने होते हैं, तो उसमें लॉजिक बिल्डिंग आ जाती है। जी तालिया। लॉजिक है क्या? लॉजिक हम कहते किसे हैं? क्यों, कैसे, कहाँ, ये है लॉजिक। ठीक है, तो आपको जस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ये सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम है क्यों, इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, और किन स्टेप्स के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है। तो लॉजिक की कोई बड़ी चीज नहीं है, बस यही है कि आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है विद पर्टिकुलर स्टेप्स के। पहले हम इसको इस तरह सॉल्व करके इधर तक ले आएंगे, और इससे फिर इसको इस स्टेप पे लेके आएंगे, और इस तरह से ये कंप्लीट हो सकता है। जब तक अच्छा, कुछ लोग इस तरह भी प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं कि स्टार्ट कर देते हैं कहीं से भी, और फिर वो उसको बार बार स्क्रैच से बार बार मिटा के दोबारा दोबारा कर रहे होते हैं। तो वो लॉजिक बिल्डिंग नहीं होती उनके अंदर, वो सिर्फ कोडिंग कर रहे होते हैं। लॉजिक बिल्डिंग इज ऑल अबाउट क्या आप अपने माइंड में मैप करें कोई प्रॉब्लम को, और उसको विद इन स्टेप्स में डिवाइड करें, और उसको फिर सॉल्व करें। इस तरह से आप करेंगे, आपका टाइम भी कम यूज होगा, और ये आपका अप्रोच भी अच्छा होगा। तो ये काम हम घर में भी कर रहे होते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है, भाई ये इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए पहले ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं। तो इसी तरह आप प्रोग्रामिंग के अंदर भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसको विद इन स्टेप्स आप इसको डिवाइड करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। लॉजिक बिल्डिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जी जनाब, आपको ऐड करना है कुछ? हाँ, मैं ये बोल रही थी, जब मेरे से अगर कोई पूछता है ना कि लॉजिक बिल्डिंग क्या है, मेरे दिमाग में ना वो बचपन की वो पहेलियां याद आ जाती हैं, जिसमें वो आपको बोलते थे कि ये है और अब बताएं क्या है। मतलब कोई सिनेरियो देके और फिर उसके बाद आपको बताते थे कि भाई आप इसका जवाब दें। तो उस पर्टिकुलर चीज, मतलब ऐसा होता था कि बंदे का दिमाग लगता था, बंदा सोचता था कि ये इस तरह से है, ये इस तरह से क्यों होगा या कैसे होगा। तो ये वाला सारा काम होता है ना, मुझे तो वही लगता है लॉजिक बिल्डिंग, टू बी ऑनेस्ट। कुछ भी नहीं है, जस्ट एज तालिया सेट के रॉकेट साइंस नहीं है, बचपन से हम करते आ रहे हैं इसको। जस्ट हम एक सेट ऑफ सिंटेक्स में
करके और चीजें सॉल्व कर रहे होते हैं। हम लोगों ने बहुत डीप डिस्कशन कर ली प्रोग्रामिंग और कोडिंग के ऊपर और क्या हो सकता है, हमने बहुत सारे इश्यूज टैकल कर लिए। अब चलो नेक्स्ट पार्ट में हम आते हैं। अब ये होता है कि एज़ अ कंपनी आप क्या बता सकते हैं कि हम क्या करें कि वो हायर करें फीमेल डेवलपर को? क्योंकि यूजुअली कंपनीज़ डोंट प्रेफर देम। अब आप क्या ऐड कर सकती हैं कि उनको मोटिवेट करें कि हाँ, इनको हायर करना चाहिए? तो ज़ैनब आप स्टार्ट कर सकती हैं? um, आपका क्वेश्चन ये है कि कंपनीज को क्या करना चाहिए कि फीमेल आए या फिर फीमेल क्यों आनी चाहिए? बोथ बेसिकली ये होता है कि फीमेल्स नहीं आती क्योंकि वो बोलते हैं कि हायर नहीं करेगा हमें, या फिर वाइस वर्सा ये हो जाता है ना कि पूरा वो डेडलॉक हो जाता है। हाँ, तो दो दो चीजें होती हैं इसमें भी। अगर आप फीमेल के पर्सपेक्टिव से देखें तो ऑब्वियसली उनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल उनको हमेशा से बोला जाता है कि आपने जॉब करनी है लेकिन आपका घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक एक्स्ट्रा आपके ऊपर एफर्ट होता है, तो यू थिंक ट्वाइस बिफोर कमिटिंग समथिंग। और कभी-कभी ऐसा होता है कि कमिट कर लेते हैं और फिर वो जब उनको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक साथ मिलती हैं तो वो नहीं टैकल कर सकते होते हैं, व्हिच एक्चुअली पुट्स अ बैड इमेज कंपनी के लिए। तो कंपनी का ये इंप्रेशन होता है कि भाई बाय डिफॉल्ट लड़कियां जो है वो कमिटमेंट करके या पूरी फुलफिल नहीं कर सकती हैं। इट्स नॉर्मली प्रेफर्ड कि लड़कियां, हमारे कल्चर में ये होता है कि हमारी लड़कियां जो है वो मगरिब से पहले घर पहुंच जाए वापस, विच इज वन इशू के कंपनीज को होता है कि भाई अगर लेट सिटिंग करनी होगी तो लड़का कर लेगा लेकिन लड़की नहीं कर सकती, बिकॉज उसकी जो है रिस्ट्रिक्शंस होती है। लेट सिटिंग्स टू बी ऑनेस्ट इट्स समथिंग जो आप पर्सनली कर रहे होते हो। आपको बाय डिफॉल्ट या आपको बाय फोर्स कहीं किसी कंपनी में बोला नहीं जा रहा होता। तो दिस इज वन थिंग, आप एक्सपेक्ट नहीं करें कंपनी वाले कि भाई आप लेट सिटिंग्स करेंगे, आप रिमोटली काम कर सकते हैं। अब पेरेंट्स की तरफ से कभी-कभी सपोर्ट नहीं हो रहा था, या आपकी शादी अगर हो जाती है तो शादी के बाद कभी सपोर्ट होता है, कभी नहीं होता और आपके ऊपर प्रेशर होता है। फिर देन आगे आपकी अगर फैमिली आ जाती है तो ऑब्वियसली फिर फैमिली संभालना है, तो यू थिंक ट्वाइस कि भाई क्या करना चाहिए। इसके लिए बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको फैमिली का इशू है तो लाइक आफ्टर मैरिज फैमिली का इशू है, आप थोड़ा रिमोट वर्क कर लें, आप फ्रीलांसिंग की तरफ चले जाएं। अगर फ्रीलांसिंग भी नहीं करनी तो यू कैन कट ऑफ सम टाइम और उसको एडजस्ट कर लें अपनी रूटीन के साथ। तो कंपनी की तरफ से आप रिमोट वर्क अलाउ कर दें। कंपनी की तरफ से सबसे बड़ी जो मुझे लैकिंग लगती है अभी भी इसके डे केयर्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उनको डबल सोचना पड़ता है कि बच्चों का क्या होगा अगर चलो हम कर भी लेते हैं कमिटमेंट तो दीज आर सम थिंग्स जो हमें टच करनी चाहिए कंपनी के लेवल से भी और फिर फीमेल के लेवल से। उनकी एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कभी भी कमिटमेंट ऐसी ना करें जो वो पूरी नहीं कर सकती, क्योंकि इन जनरल वो बैड इम्पैक्ट डालता है और जनरलाइज चीजें होती हैं फीमेल की, एक फीमेल के ऊपर पूरा चीजें जनरलाइज हो जाती हैं। इसमें आपने कंपनीज के बारे में थोड़ा आप इनकरेज कर सकती हैं कि उनको हायर करें अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो? देखें हाँ, अगेन बात ये है कि एक साइड के अगर जेंडर अगर कंपनी चलाते हैं ना, तो आप रिसर्च कोई भी उठा के देख लेना, इकोनॉमी में भी इफेक्ट होगा अगर फीमेल आएंगी, आपकी इनोवेशन में भी आएगा, आपकी जो सॉल्यूशंस निकलेंगे उसमें भी आएगा। क्योंकि नॉर्मली जो फीमेल होती है ना, पर्सनली जो मैं फील करती हूँ, दे आर वेरी गुड इन मल्टीटास्किंग एंड दे आर वेरी गुड डूइंग वर्क अंडर प्रेशर। क्योंकि वो घर संभाल रही होती है तो वो उनको प्रेशर तो होता ही है हर चीज का, और वो एक्स्ट्रा प्रेशर में काम करती है हमेशा। तो जब आप फीमेल को लेकर आते हैं ना, तो आपकी ग्रोथ भी होती है, इकोनॉमी भी अच्छी होती है, और फिर उसके बाद बेस्ट थिंग इज कि अगर आप फॉर एग्जांपल थिंक, ये बहुत ज्यादा जगहों पे ऑलरेडी एज अ एग्जांपल दे ही चुके हैं कि अगर आप किसी एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं और उस प्रोडक्ट पे अगर फीमेल स्पेसिफिक कोई प्रोडक्ट बना रहे हो और अगर फीमेल ही नहीं होंगी तो उनका कोई इनपुट ही नहीं होगा, तो डज नॉट मेक सेंस। तो डाइवर्सिटी बहुत जरूरी है। तो आई थिंक दिस इज वन बिग एग्जांपल के कंपनीज को दोनों जेंडर्स को लेके चलना चाहिए। ये बहुत अच्छा आंसर था आपका। जी जवेरिया, आपने हैंड रेज किया। अभी जैसे ज़ैनब ने कहा कि लड़कियां जो मैनेज करती हैं घर का और ऑफिस का अगर उनको करना पड़ता है, तो उससे वो ज़्यादा प्रोएक्टिव भी होती है, मतलब वो मेंटली भी एक्टिव होती हैं बहुत ज़्यादा ना, क्योंकि उनके अगर आपके पास एक टास्क डिवाइडेड होते हैं और आप एक टू डू लिस्ट को लेके चल रहे होते हैं,
तो आपका माइंड बहुत फोकस्ड होता है। तो ये मेरे अपने एक्सपीरियंस है कि आप प्रोएक्टिव होते हो और आपकी परफॉर्मेंस में इफेक्ट पड़ता है और आप अच्छा इफेक्ट पड़ता है बीइंग प्रोएक्टिव। और डाइवर्सिटी प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी आ जाती है, इवन सॉल्यूशंस में भी आ जाती है। कुछ तरीका जो अगर फीमेल्स जिस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करती है वो हो सकता है डिफरेंट हो मेल कॉलीग्स उनके मेल कॉलीग्स से, तो वो जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं तो उससे आपका सॉल्यूशन अच्छा निकलता है। अच्छा, अब नेक्स्ट सवाल ये आता है कि इस फील्ड में आने के लिए आपको टेक एक्सपर्ट या घुसे हो इस फील्ड में, मतलब आपको कंप्यूटर के बारे में सब पता है, आपने हार्डवेयर के एक्सपर्ट हो, आपको सब पता है कि क्या ग्राफिक कार्ड है, इस फील्ड में सबसे अच्छी चीज चल रही है, तो क्या ये जरूरी है आपको इस फील्ड में आने के लिए? इसमें मैं जो है ना वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मैं जो है ना वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहती थी और मैंने इंजीनियरिंग भी इसीलिए ली थी, पर अनफॉर्चुनेटली मेरी इतनी परसेंटेज नहीं थी कि मैं इंजीनियरिंग में जा सकूं। तो एक लास्ट चॉइस समझ के मैंने बीसीएस में कदम रखा था। मतलब टेक में मेरा बिल्कुल भी ना इतना इंटरेस्ट था और ना ही ये मेरी चॉइस थी। ये जस्ट एक लास्ट ऑप्शन बचा था मेरे पास जो मैंने चूज किया था। लेकिन जब मैं इस फील्ड में आई हूँ उसके बाद मुझे पता चला है कि प्रोग्रामिंग कोई चीज होती है। और क्या नाम है, इंटरनेट मैंने जो है वो सेमेस्टर 1 में पहली मर्तबा हमारे घर में इंटरनेट लगा था। तो उससे पहले मुझे इंटरनेट का पता था लेकिन यूज करना इतना नहीं आता था। यानी गूगल वूगल कुछ नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं। तो मैं उस बैकग्राउंड से निकल के आई हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे कोई टेक के बारे में मालूमात नहीं थी। और जिस वक़्त मैं ग्रेजुएशन करके निकली हूँ तो उस वक़्त भी मुझे वेब डेवलपमेंट ज़ीरो आती थी। वेब डेवलपमेंट इस वक़्त मैं वेब डेवलपमेंट की फील्ड में हूँ, लेकिन मुझे वेब डेवलपमेंट पता भी नहीं था कि क्या होती है, सर्च इंजन क्या होता है, मुझे नहीं मालूम था सर्च इंजन क्या होता है। तो ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि आप टेक सेवी हो किसी भी फील्ड में जाने के लिए। तो अगर आपके अंदर अगर पैशनेट है ना अपने गोल्स के लिए, आपको पता है कि आपके गोल्स क्या हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर अपनी मर्ज़ी से चॉइस फील्ड चूज़ नहीं की तो अब जो है वो आप उसमें अब आगे नहीं बढ़ सकते। आपने जो डिसीज़न लिया है उसके ऊपर डट जाएँ, उसके अंदर काम करें, ठीक है? आप अपने गोल सेट करें, अपने गोल्स को सेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरा इम्पोर्टेंट काम है कि आप अपने लिए मेंटोर्स सिलेक्ट करें ना। अगर आपके पास अच्छे मेंटोर्स हैं, वो आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ और ट्रेंड्स के बारे में बताते रहेंगे और आप उ उसके हिसाब से अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, बस ये कि आप पैशनेट होना चाहिए। तो मैंने सब कुछ सीखा है और अल्हम्दुलिल्लाह इस पॉइंट पे हूँ मैं कि मेरे पेरेंट्स भी मुझ पे प्राउड करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो इस उस बैकग्राउंड से निकल के आते हैं जहाँ पे उनके लिए एक्सेसिबल नहीं होती लैपटॉप, कंप्यूटर्स, बिल्कुल भी उनके पास कुछ नहीं होता, तो वही समझते हैं कि हम आगे रेस में नहीं जा सकते। लेकिन ये अगर आप पैशनेट है ना, क्योंकि तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती कि आप आगे ना बढ़ सकें। आपने बहुत अच्छी बात करी। अच्छा, मुझे एक चीज़, आपने वर्ड इस्तेमाल किया था मेंटर, इसका क्या मीनिंग है? थोड़ा एक्सप्लेन कर अच्छा, सकते हैं? मेंटोर का मतलब ये है कि कोई ऐसा बंदा जो मेंटोर एक नहीं होता, पहली बात। मेंटोर कभी एक नहीं होता, मेंटोर आपके बहुत सारे होते हैं और आपको नहीं पता होगा आपका मेंटोर मेंटोर कौन है। और लेकिन वो आपका मेंटोर होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी इस्लामिक रिसर्च के इस्लामिक कोई क्वेश्चन है आपके पास, आप किसी ना किसी से पूछते होंगे कि यार ये इस जगह पे मैं आके फँस गया हूँ, इसमें क्या मसला है? कहीं पे आप टेक से रिलेटेड किसी फील्ड में आपको पता है कि ये जावास्क्रिप्ट में मास्टर है और मुझे जावास्क्रिप्ट से हेल्प चाहिए, आप उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं। तो वो आपका मेंटोर है, वो आपको बता रहा है, आपको हेल्प कर रहा है कि किस तरह से आप उस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। कोई भी ऐसा बंदा जो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को फेस कर चुका हो, वो आपका मेंटोर बन सकता है। तो आपने अपनी हर फेस के लिए लाइफ के इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए, टेक्निकल प्रॉब्लम्स के लिए आप अपना एक मेंटोर लाज़मी रखें। और उस मेंटोर से आप अपने मतलब प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें। और मेंटोर ऐसा होना चाहिए जो आपको हमेशा पॉजिटिव फीडबैक दे, कभी आपको हमेशा इनकरेज करे। आपको ऐसे मेंटोर्स ढूँढने पड़ेंगे और जब आपको ऐसा मेंटोर मिल जाए ना, तो
उससे आप बहुत फायदा हासिल करेंगे, क्योंकि मेरी लाइफ में मेंटोर्स का बहुत बड़ा किरदार रहा है। बहुत सारे लोगों ने मुझे हेल्प आउट किया है, जिसके जो जो एक मेन वजह है कि मैं अब एज अ मेंटोर दूसरों को हेल्प आउट करती हूँ और कम्युनिटी में सर्व करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने हेल्प किया इस पॉइंट तक आने के लिए। तो अब मेरा भी ये फर्ज है कि मैं दूसरों की हेल्प करूं और उन्हें जो है उनकी प्रॉब्लम से निकालूं। दैट इज वेरी वंडरफुल। अच्छा, ज़ैनब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? एक दफा क्वेश्चन रिपीट कर देंगे? कि आपको इस फील्ड में आने के लिए टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट होना चाहिए, मतलब बहुत सारा कंप्यूटर के बारे में मालूमात होनी चाहिए पहले, बिफोर फील्ड में हम्म आने के लिए, या आप बहुत यूज करें, बचपन से यूज कर आ रहे हैं, तो आप मतलब चीते का वर्ड इस्तेमाल होता है ना? हाँ, तो पता नहीं, अभी तालिया ऑब्वियसली इज बेस्ट एग्जाम्पल के वो टेक सेवी नहीं थी और अब वो टेक्नोलॉजी में है। मेरा पर्सनली बचपन से ही आई थिंक आई हैव बीन अराउंड टेक्नोलॉजी, तो इतना मुझे शायद महसूस नहीं हुआ। बट हाँ, एक चीज मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि ये हमारा खुद का बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है। इवन अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी कर लेते हैं ना, तो लोग मोबाइल लेकर आते हैं आपके पास सही करवाने के लिए, या फिर बोलते हैं कि यार वो मेरे कंप्यूटर पे विंडोज इंस्टॉल कर दें या मेरा चल नहीं रहा काम। तो अवेयरनेस भी नहीं है टेक्नोलॉजी में कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एग्जैक्टली क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है और बाकी टेक्नोलॉजी क्या है। तो पहली चीज तो ये कि ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। अब तो टेक्नोलॉजी इज नॉट अबाउट कि आप कंप्यूटर सही कर सकते हैं, मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं, या अगर हैकिंग कर सकते हैं। दीज आर ऑल द स्टीरियोटिपिकल थिंग्स जो लोग सोचते हैं कि होती हैं। इसी वजह से लड़कियां ये सोच रही होती हैं यार ये तो थोड़ी सी मुश्किल चीज होगी या ये वाला चीज होगा। बट इट्स नॉट लाइक दैट। टेक से भी होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और बहुत बड़ी एग्जांपल अगर आप कोड गर्ल्स और टेक करो के पार्टिसिपेंट स्टूडेंट्स देखे ना आप, उनके बैकग्राउंड ऐसे थे कि उन्होंने कभी जिंदगी में कंप्यूटर भी यूज नहीं किया हुआ था। दे डोंट इवन न्यू के माउस कैसे चलाते हैं। एंड नाउ माशाल्लाह उनकी आप प्रोग्रेस देखें, विद इन 7-8 मंथ्स उन्होंने पूरी वेबसाइट्स बिल्ड की हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी बिग एग्जांपल के टेक से भी होना तो जरूरत ही नहीं है, और किसी और फील्ड से भी बंदा आकर कर सकता है। हुरिया अभी जो रिसेंटली फ्री कोड कैंप से ग्रेजुएट हुई हैं, शी इज अ 13-year-old गर्ल, और उसने फ्री कोड कैंप को फॉलो करके किया है। हमारे अनदर वेरी गुड एग्जांपल अगर हम मेल में भी चले जाएं तो नवाजिश भाई हैं, जो उनका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं था एंड फ्री कोड कैंप से उन्होंने लर्न किया है। तो इट्स ऑल अबाउट द पैशन ऑब्वियसली एंड द गाइडेंस, और वो गाइडेंस आपको मेंटोर से मिलती है। एज तालिया हैज एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग अबाउट मेंटोर, द मेंटोर इज अ वेरी प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल आपके इनिशियल लेवल पे भी एंड थ्रू आउट योर जर्नी इन दिस फील्ड। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी हमने तो बैकग्राउंड हमारा ऐसा नहीं था, तो बैकग्राउंड वाली बात तो है। इसके अलावा अब अगर आप देखें तो इंटेल, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ये वो फील्ड्स हैं, ये वो कंपनीज हैं, इंटरनेशनल कंपनीज, जिन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन हटा दिया कि अब हमें सीएस ग्रेजुएट नहीं चाहिए, हमें जस्ट स्किल्स चाहिए। तो अगर कोई बंदा हाई फाई एजुकेशन जो है वो नहीं ले सका, तो इसका मतलब नहीं है कि वो नहीं कर सकता। कुछ शॉर्ट कोर्सेज के थ्रू भी आप अपनी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। सेल्फ लर्निंग के थ्रू आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को, और आगे बढ़ सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास फाइनेंशियली आप कमजोर हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब ये पॉसिबल है कि आप विदाउट किसी इंस्टीट्यूट या विदाउट किसी कोर्स के, सेल्फ लर्निंग के थ्रू भी आप जस्ट इंटरनेट के थ्रू आपने कुछ कोर्सेज लेके या यूट्यूब के थ्रू आप सीख सकते हैं, अपने आप को स्टार्ट ले सकते हैं। फिर आप कोई मतलब मेंटोर से हेल्प ले सकते हैं। सिर्फ आपके पास स्किल्स होनी चाहिए और अब आप आगे बढ़ सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या चीजें हैं जिसकी वजह से फीमेल्स इस फील्ड में नहीं आती। हम लोगों ने स्टीरियोटाइप्स तो हमने डिस्कस कर लिए और कुछ सॉल्व भी कर लिए, हमने सोल्यूशन भी दे दिया। अब क्या चीजें हैं जिसकी वजह से फीमेल्स इस फील्ड में नहीं आती? तो ये पता है कि ये फील्ड उनके लिए ऑप्शन है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इस फील्ड के बारे में ज्यादा लोग अवेयर हो जाएं कि ये भी ऑप्शन है एज अ करियर? आई थिंक हम तीनों जो कम्युनिटी रन करते हैं, हम लोग ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं कि हमेशा रेशियो जो है ना वो बहुत ही कम होता है फीमेल्स का।
तो फॉर सम रीजन वो जो हमारे टेक रिलेटेड मीटअप्स होते हैं उसमें भी नहीं आती हैं बिकॉज ऑफ प्रोबेबली द स्टीरियोटाइप्स, और उसकी वजह से उनका फिर एक्सपोजर कम हो जाता है। तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि हम लोग कराची में अल्हम्दुलिल्लाह काफी कम्युनिटीज बन चुकी हैं और काफी एक्टिव भी है। तो इन इन मीटअप्स में आने से आपका एक्सपोजर अच्छा होता है और आपकी नेटवर्किंग भी अच्छी होती है, तो आप ये एक अच्छा सोल्यूशन इसका हो सकता है। और इसके अलावा जब आपको एक्सपोजर होता है और आप नेटवर्क करते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ, आपको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन भी मिलती है कि हाँ, मैं इसमें आ सकती हूँ और इसमें मैं प्रोग्रेस कर सकती हूँ। जी तालिया, आपको ऐड करना है? मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं पहले जो है ना वो जब मैंने ग्रेजुएशन किया था तो मैंने बहुत इंटर्नशिप्स और जॉब्स ढूँढी थी, लेकिन वही वजह थी कि मुझे वेब डेवलपमेंट के मुतालिक ज़्यादा पता नहीं था। तो मुझे मना कर दिया जाता था, हर इंटरव्यू फेल हो जाता था। तो मैं बिल्कुल डिसहार्ट होके बैठ गई थी और फिर मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी थी, सेल्फ लर्निंग करके और टीचिंग स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि दोबारा मैं पता नहीं इस फ़ील्ड में आ पाऊँगी या नहीं आ पाऊँगी। 2 साल मैंने टीचिंग की है। हालाँकि यही कोर्सेज़ पढ़ाती थी मैं सीएस से रिलेटेड, लेकिन फ़ील्ड में आ पाऊँगी ये मुझे अपने ऊपर भी यकीन नहीं था। तो स्टार्ट कैसे हुआ कि एक नोड स्कूल का मीटअप था, फर्स्ट मीटअप था आई थिंक, तो मैं उसमें गई थी और वहाँ पे मैंने ज़ैनब को देखा था, शायद ज़ैनब ने मुझे बताया कि एनजी गर्ल्स का भी एक स्टार्ट होने वाला है और इस तरह मीटअप्स अटेंड करने से मेरे अंदर ये मोटिवेशन आई कि हाँ, ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि मीटअप्स में क्या होता है, हम एजुकेशन हम हमें यूनिवर्सिटी लेवल पे हमेशा वो दिखाया जा रहा होता है जो स्टडी से रिलेटेड होता है। हमें पता ही नहीं होता फील्ड में क्या है, तो हम ये सोच रहे होते हैं पता नहीं फील्ड में कोई बहुत आला चीज़ होती होगी जो हम नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें जो है ना वो प्रेफ़र भी नहीं किया जा रहा या हम उस लेवल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। लेकिन जब मैंने मीटअप्स में अटेंड किए और वहाँ की चीज़ें देखी कि यार प्रोफ़ेशनल्स क्या सिखा रहे हैं हम लोगों को, वो इतना मुश्किल नहीं है। प्रोफ़ेशनली जो काम हो रहा है वो इतना मुश्किल नहीं है। तो फिर मेरी होप बढ़ी कि हाँ, मैं दोबारा से स्टार्ट करती हूँ, दोबारा ट्राई करती हूँ। मैंने दोबारा अपनी सेल्फ लर्निंग पे फ़ोकस किया और विथिन 3 मंथ्स मैंने जब ट्राई किया तो मेरी जॉब हो गई और मैंने दोबारा अपनी टीचिंग की जॉब जो है वो मेरी हालाँकि उसकी उसकी सैलरी ज़्यादा थी, लेकिन मैंने वो छोड़ के और फिर कम सैलरी पे गई और मैंने दोबारा से अपना टेक करियर स्टार्ट किया। के मीटअप्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और इनसे मुझे जो होप मिली तो मैंने स्टार्ट किया और मुझे पता चला कि हाँ, प्रोफेशनली हम जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। तो मीटअप्स अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, इससे आपको पता चलेगा कि हाँ, आप जा रहे हैं सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। अच्छा, ये मैं पूछ रहा था कि आपने मीटअप का मेंशन किया, तो मीटअप के लिए क्या कोई टिकट होता है, फिर आपको पेमेंट करनी पड़ती है तो पार्टिसिपेट करने के लिए? कुछ मीटअप्स या कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें प्राइज़ होता है, कुछ फीस ले रहे होते हैं वो। लेकिन यूजुअली जो कम्युनिटीज़ वर्क कर रही हैं, उनमें आई थिंक 80% कम्युनिटीज़ जो है वो कोई प्राइज़ नहीं ले रही हैं, वो जस्ट ओपन सोर्स काम करवा रही हैं, जस्ट कम्युनिटी को सर्व कर रही हैं ताकि पाकिस्तान में डेवलपमेंट का स्कोप बढ़े और डेवलपर्स जो है वो बढ़ें और उनको नई लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में मालूम हो। और प्रोफेशनली हम क्या करवा रहे हैं ये इससे इसकी अवेयरनेस हो, और कोई पर्पस नहीं है मेरे ख्याल में कम्युनिटीज का। अम, तो अच्छा, तो पहले तो मैं आंसर करूँगी आपके फर्स्ट क्वेश्चन का, जो कि था कि फैक्टर्स क्या हैं जो फीमेल को रोक रहे होते हैं इस फील्ड में आने से। तो वो फैक्टर्स आई थिंक इन डिफ़ॉल्ट नॉट रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी हैं, बट रिलेटेड टू फीमेल कल्चर, मतलब फीमेल सोसाइटी को, जो सोसाइटी वाले जो फीमेल को दे रहे होते हैं ना, वो है, वन इज़ ऑब्वियसली कि आप जो है ना, पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिल रहा होता कि वो बाहर जाएँ और जॉब करें। किसी तरह से हम पेरेंट्स को मना भी देते हैं, तो फिर शादी का फैक्टर आ जाता है कि शादी करनी है। फिर शादी में चलो जॉब अलाउ हो भी जाती है ना, फिर फैक्टर आ जाता है कि यार अब आपने शादी कर ली है, अब आपकी जब फैमिली बढ़ती है, तो फिर आप कैसे बैलेंस करेंगे दोनों चीज़ों को? उस सिनेरियो में आके फिर जो है ना, लड़कियाँ इतनी डिटरमाइन नहीं होती कि भाई वो बहुत सीरियस होके जॉब करें। वो फिर यही बोलते हैं, यार छोड़ो, मेरा काम यही है कि मैं घर बैठ के काम करूँ और जो है चिल करूँ ना। तो ऑब्वियसली डिफरेंट चीज़ें हैं, पेरेंट की सपोर्ट आती है, पेरेंट नहीं मानते तो
टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा कल्चर मीटअप्स का है। आप पेरेंट्स को साथ लेकर जाएँ मीटअप्स में, आप डिफरेंट मीटअप्स रखें जिसमें पेरेंट्स की काउंसलिंग भी हो। उससे आपको बहुत अच्छा फीडबैक आएगा कि पेरेंट्स को भी पता चलेगा कि आप लड़कियाँ जो हैं जा रही हैं, तो ऐसा नहीं हो रहा कि भाई वो जॉब कर रही हैं और वहाँ का माहौल कैसा है या अलाउ कर देंगे। टेक्नोलॉजी में इसलिए भी नहीं जाती, लड़के ज़्यादा होते हैं, तो पेरेंट्स कंसर्न होते हैं कि इतने सारे लड़कों में जाके काम करेगी, वो नहीं प्रेफ़र कर रहे होते हैं। तो अगर आप अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे डिफरेंट मीटअप्स में, उनकी काउंसलिंग करेंगे, तो ये वाला मसला किसी हद तक हल हो सकता है। देन आ जाता है फिर कि शादी का क्या सीन है। शादी का ईज़ी सिनेरियो इज़ कि मैं जो इतनी कम्युनिटी वर्क्स करती हूँ ना, मेरा सबसे बड़ा पर्पस ये होता है कि लड़की को इंडिपेंडेंट बनाना ज़रूरी है। बिकॉज़ व्हेन अ गर्ल बिकम्स इंडिपेंडेंट ना, देन ओनली शी हैज़ द चॉइस कि वो किसी रिश्ते पे ना हाँ या ना कर सके। वरना हमेशा जो है ना उसको बोला जाता है यहाँ करनी है तो बस यहीं पे करनी है। तो दिस इज़ अ वेरी बिग फैक्टर। जब आपके पास चॉइस आती है देन यू हैव अ चॉइस टू गेट कनेक्टेड टू द पर्सन और उनसे पूछें कि भाई मेरे ये गोल्स हैं, आपके ये गोल्स हैं, विल वी बी एबल टू वर्क अबाउट इट और नॉट। तो वो डिस्कशन हो जाती है। फिर आपकी उसके बाद जो डिस्कशन में आता है कि फैमिली संभालना और वर्क लाइफ बैलेंस, वो आप ऑब्वियसली कंपनीज अगर डिफरेंट फैसिलिटीज देंगी, तो मुझे नहीं लगता है कि लड़कियां अपना 100% नहीं देंगी। लड़कियों के अंदर एक नेचर ये भी होती है कि दे काइंड ऑफ फील मोर रिस्पॉन्सिबल अगर उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं। तो अगर आप उनको फैसिलिटी देंगे एंड देन आप वो अवेल कर रही होंगी ना, तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट हमेशा डालेंगे। दीज आर द थिंग्स जिसको हम कंसिडर करके आई थिंक फीमेल को ला सकते हैं इंडस्ट्री में। जी तालिया, आपको कुछ ऐड करना है? मैं इस बारे में बोलना चाहूंगी कि एक तो ये कि फीमेल्स को जॉब की परमिशन या एजुकेशन कंटिन्यू करने की जो परमिशन नहीं मिलती, तो ऐसा ये इसका मेन रीजन जो है ना वो ये है कि हमारी और हमारे पेरेंट्स के जनरेशन में काफी गैप है। उस गैप को हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, हमें उनके पर्सपेक्टिव से भी सोचना चाहिए। ठीक है, हम अक्सर जो है ना वो नाराज हो जाते हैं और अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट करने की कोशिश ही नहीं करते, सिर्फ ये सोच के कि वो हमारी बात को समझ ही नहीं सकते। अगर उन्होंने बोल दिया है जॉब नहीं करनी है, तो हम चुप होके बैठ जाते हैं कि अब हम कर ही क्या सकते हैं। ऐसा नहीं है। मैं जब स्टडी कर रही थी तो मेरे पेरेंट्स बोलते थे कि बस तुमने ग्रेजुएशन करना, उसके बाद हमने तुम्हारी शादी करनी। मैं उस वक़्त यही सोचती थी कि यार मैं क्या करूँ? मैं कैसे इन्हें समझाऊँ कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं आगे जो है वो जॉब भी करना चाहती हूँ, लेकिन जॉब को तो ये समझा जाता है कुछ बैकग्राउंड्स में कि जॉब लड़की करेगी तो ये तो पेरेंट्स मतलब बाप और भाई के लिए बहुत बेगैरती का मकाम है। शायद ऐसा ही समझा जाता है बहुत सारी सोसाइटीज़ में। तो ये टाइम के साथ बिल्ड होता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप टाइम सिर्फ अ, सबसे मेन पहली चीज़, आप अपने पेरेंट्स से बात करें। उन्हें बताएँ कि आप क्या कर रहे हैं। आप उन्हें जिस ओके। तरीके से भी समझा सकते हैं, उन्हें समझाएँ कि मैं असाइनमेंट पे काम कर रही हूँ, मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, इसमें मेरी इतनी एफर्ट लगी है। मैं वो आपकी एफर्ट्स देखेंगे, तो एक दिन ज़रूर समझेंगे कि आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जब मैं जॉब वो करने में मतलब मेरे पेरेंट्स जॉब करने की परमिशन नहीं देते, लेकिन जब मैं स्टडी कर रही थी उन्होंने बोल दिया था कि कोई जॉब-वॉब नहीं करनी है। लेकिन जब मैंने इतनी स्ट्रगल की अपनी स्टडीज़ के लिए, फिर उसके बाद मैं मुसलसल जो है वो अपने आप को ड्राइव कर रही थी। तो जैसे ही मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली है ना जब भी, तो मेरी स्ट्रगल्स को देख के मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे मना नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्हें ये बात समझ में आ गई कि यार मेरी बेटी ने इतनी मेहनत की है, अब अगर मैं इसको अपॉर्च्युनिटी अवेल नहीं करने दूँगा तो क्या होगा? वो डिसहार्ड हो जाएगी। तो आप अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेशन को अच्छा करें, अपनी पेरेंट्स से बात करें, उन्हें समझाने की कोशिश करें। वो एक दफ़ा नहीं समझेंगे, आप खामोश हो जाएँ उनकी बात सुन के, उनकी बात सुन लें एक दफ़ा। दूसरी दफ़ा अपने आप को दूसरे पॉइंट्स के साथ जस्टिफाई करें, आपके पास वैलिड पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है? जो आप उनके पर्सपेक्टिव के थ्रू उन्हें समझा सकें। तो नाउ मेरे पेरेंट्स मेरी बातों को समझते हैं और वो मेरे बिगेस्ट सपोर्ट हैं। जब मैं पढ़ रही थी तब वो जॉब का सोच भी नहीं सकते थे कि मैं कभी जॉब करूँगी। लेकिन आज वो मेरे साथ खड़े हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि
जो है वो इंडिपेंडेंट हो गई। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने मेरी स्ट्रगल्स देखी हैं, उन्होंने मुझे काम करते देखा है, दिन रात पढ़ते हुए देखा है। तो सबसे पहली चीज, अगर आप अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिलीज को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, आप सिर्फ अपनी एफर्ट से कर सकते हैं। अगर वो आपकी एफर्ट्स देखते हुए भी, ऐसे कोई भी, मैं नहीं समझती कि कोई भी ऐसे पेरेंट्स होंगे जो आपको एफर्ट करते हुए देखें और फिर बोलेंगे नहीं तुम्हारा आगे का रास्ता नहीं है कोई। मैं नहीं समझती ऐसे कोई भी पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चों की एफर्ट्स को जाया होने दें। ऐसे कोई पेरेंट्स नहीं होंगे। लेकिन आपको एफर्ट करनी होगी, आपको हार नहीं माननी होगी कि पेरेंट्स ने बोल दिया जॉब नहीं है तो भाई मैं अब इतना ही करूंगी कि बस मैंने स्टडी ही करनी है। ये एक चीज। और जो लड़कियां टेक के अंदर हैं वो फील्ड क्यों छोड़ती हैं, उसकी एक वजह ये होती है कि वो अपनी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस नहीं कर पाती। ये बहुत अहम पॉइंट है। इसको हम अक्सर बहुत 10 मिनट्स अगर हम ज़्यादा काम कर लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही सोचते हैं हम। या अ, लेकिन उसका फ़र्क पड़ता है। जब आप देर से घर जाते हैं तो आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिली आपका वेट कर रही होती है। वो वो चीज़ मैटर करती है, ठीक है? अगर एक आपने वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस नहीं रखा तो आपकी दोनों लाइफ्स अफेक्ट करती हैं। जब अगर आपको घर में लोग आपसे चिढ़े हुए हैं या आपसे जो है वो आपकी बात नहीं समझ रहे हैं, तो उसकी वजह है कि आप उनको ठीक से टाइम नहीं दे रहे। मेरा मेरा अपना पर्सपेक्टिव ये है कि मैं 9 टू 5 जॉब करती हूँ। 5 के बाद मैं प्रोफेशनल वर्क नहीं करूंगी, ये मेरी कमिटमेंट है। अपने आप से कमिटमेंट है, चाहे 10 मिनट हो या 15 मिनट हो। मेरा जो फैमिली टाइम है वो मैं किसी और को नहीं दे सकती, ठीक है? इसके अलावा सैटरडेज मैंने अपनी सोशल लाइफ और ओपन सोर्स के लिए रखा हुआ है। संडे मेरा फैमिली टाइम है। संडे में मैं कोई ऐसा काम नहीं करती जो प्रोफेशनल हो। तो आप अपनी लाइफ को खुद बैलेंस करें कि ये टाइम है। रोजाना 2 घंटे एटलीस्ट अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें। उनके बारे में पूछें, उनका कैसा दिन गुजरा, उनके साथ क्या हुआ है। तो वो आपको तब समझेंगे, तब आपकी लाइफ में बैलेंस होगा और वो आपको कभी फिर ये नहीं बोलेंगे कि आप अपनी जॉब छोड़ दो या आपकी जॉब की वजह से हमें परेशानियां हो रही हैं, या आपकी जॉब करती हो तो आप हमें टाइम नहीं देती हो। मेन चीज है आप टाइम नहीं दे रहे हो उनको। जी तालिया, आपने बहुत अच्छा बताया और बहुत सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिए से। जी ज़ैनब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? ऐड तो नहीं करना चाहूंगी। आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम आई थिंक जवेरिया एंड तालिया, एंड देन आई विल आंसर ऑफ कोर्स। कि आप वर्क लाइफ बैलेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है? जी। इवेंचुअली वी विल गेट मैरिड, राइट? तो आप अपनी लाइफ को किस तरह से पिक्चर करते हैं? हाउ विल यू बैलेंस योर लाइफ विद योर वर्क? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मेरे 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 पर्सपेक्टिव में, अब मेरी शादी तो हुई नहीं है तो मेरा एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में कि हमारी सोच ये है कि ससुराल जो है ना वो एक दूसरा एरिया है। आप 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 वो उस उधर जो है ना वो आपको कोई नहीं समझेगा, ठीक है? मेरे मुताबिक मैं जो समझती हूँ, मैं समझती हूँ कि जैसा मेरा घर है वैसे ही मेरा ससुराल होगा, ठीक है? जिस तरह से मैं अपनी फैमिली को टाइम देती हूँ वैसे ही मैं उनको भी टाइम दूंगी। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं बच्चों की, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं शौहर के काम करने की, ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन उनको मैनेज किया जा सकता है। आप कोई मेड रख सकते हैं, आप कोई हेल्पर रख सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन एट द पॉइंट मुझे लगता है शुरू में हमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हमें अपनी चीजों को मतलब कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है जब तक कि वो हमें समझने ना लगे, जब तक ससुराल वाले जो हैं वो हमारे फैमिली जैसे ना हो जाए, उन्हें हमारी बात समझ में ना आने लगे। तो शुरू में थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा, उनको उनके हिसाब से समझाना पड़ेगा। जैसे हम अपने पेरेंट्स को अपने हिसाब से समझाते हैं तो पहले उनको समझना जरूरी है। लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो स्टार्टिंग में मना कर रहे होते हैं कि नहीं आप जॉब नहीं करें, फैमिली जो है वो डिस्टर्ब होगी। तो मैं एक पॉइंट पे समझती हूँ कि हाँ, एक पॉइंट पे शायद अगर ऐसे टाइम पे आ जाए कि आपको 2 चीज़ें चूज़ करनी हो तो आप कुछ कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले सकते हैं और अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं, क्योंकि फैमिली इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन योर करियर। बट
नॉट आप करियर को छोड़ दें। आप कुछ टाइम ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझती कि इसको बैलेंस नहीं किया जा सकता। बैलेंस किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए होगा। आई थिंक अब जो जवेद जी आप आंसर करना चाहेंगे ज़ैनब के क्वेश्चन को? कि मेरा अभी तो मतलब इसमें मतलब ऑब्वियसली मेरा अपना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो मैं ऑब्जर्व करती हूँ जो वुमेन ऑलरेडी वर्क करती हैं, तो मतलब उनके वर्क अराउंड होते हैं और उनको डेफिनेटली सपोर्ट चाहिए होती है इस चीज़ में, और वो वर्क अराउंड से फिगर आउट करती हैं चीज़ें, जिस तरह जैसे जैसे वो लोग प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस करते हैं वो उसको सॉल्व कर रहे होते हैं चीज़ों को। कुछ चीज़ें डेलीगेट भी करनी पड़ती हैं या अपने ऊपर भी रखनी होती हैं, एक मेंटल टास्क भी ऑर्गेनाइज करना होता है। तो इट इट इज पॉसिबल अगर आप वर्क अराउंड स्मार्टली मैनेज करें, और क्योंकि हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हम अब ऑटोमेट कर सकते हैं। जैसे कि ग्रोसरी आप ऑनलाइन कर लें, या अ, और भी जो चीजें होती हैं, जैसे अचानक से अगर किसी की दावत होगी तो कोई सर्विस यूज कर ली थ्रू टेक्नोलॉजी, ऑर्डर कर लिया। मतलब ये चीज बुरी मानी जाती है कि घर का खाना नहीं बना, लेकिन आपको समटाइम्स प्रैक्टिकल भी बनना पड़ता है। अगर आप फ्रॉम स्क्रैच खाना बनाने खड़े होंगे ऑफिस से आकर, तो वो भी पॉसिबल कुछ लोगों के लिए नहीं होता। तो वर्कअराउंड्स होते हैं, और ये चीज इम्पॉसिबल नहीं है कि मैनेज नहीं हो सकती, लेकिन डेफिनेटली इसमें सपोर्ट भी चाहिए होती है, फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, मतलब जो मैंने ऑब्जर्व किया लोगों में। और सपोर्ट इसी तरह मिल सकती है कि आप पहले अपने मतलब अपने ससुराल वालों को अंडरस्टैंड करें, उनको उनके लिए कुछ करें, तो वो आपके लिए कुछ करेंगे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसमें आप ऑब्वियसली आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम भी तो थोड़ी होगी ना, तो आप फिर कुछ और भी कर सकते हैं, मतलब ये तो अच्छी बात है इसमें। ये मतलब आप मेड रख सकते हैं, हेल्पर रख सकते हैं, कुक रख सकते हैं। आजकल क्या इम्पॉसिबल है, आप सब कुछ कर सकते हैं। करियर छोड़ना सबसे लास्ट में आता है, जब आपके पास कोई कोई चारा ना रहे। लेकिन मेरा ख्याल है उससे पहले बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको मिल सकते हैं। जी ज़ैनब आपको ऐड करना था कुछ? जी। अगेन अग्री टू बोथ तालिया एंड जवेरिया। मेरा अभी पर्सनली तो ऑब्वियसली आई एम नॉट मैरिड, तो मुझे भी इतना नहीं पता, बट यस आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो तालिया ने मेंशन किया कि दोनों साइड से एक दूसरे को समझना पहले। लेकिन हर दफा हमारे पास आइडियल सिचुएशन नहीं होती कि वी कुड टेक अ ब्रेक एंड देन वी कुड गेट अलोंग विद एवरीवन एंड देन फिर हम वापस से जॉब स्टार्ट कर लें, स्पेशली इन टेक्नोलॉजी, बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी और इतनी वास्ट है कि हम लोग कैचअप नहीं कर सकते फिर चीजों पे। तो और इन माय सिनेरियो मेरा ये है कि बिकॉज आई एम द ओनली पर्सन जो सपोर्ट करी अपनी फैमिली को, तो आई वुड थिंक ट्वाइस टू गेट मैरिड बिफोर डूइंग दैट। तो और मेरा काइंड ऑफ इट्स अ नेसेसिटी फॉर मी। तो ये इश्यूज आते हैं, दिस इज समथिंग विच आई हैव टू वर्क। तो अब होता ये है कि मेरा तो ऑलमोस्ट हमेशा से यही है कि वेन एवर आई विल गेट मैरिड आई बी टॉकिंग टू द पर्सन, उनकी फैमिली से, कि दीज आर द थिंग्स वी कैन वर्क अराउंड दिस स्टफ एंड दिस स्टफ। इफ आई फील लाइक कि बहुत एक्सट्रीम पे हो गया है तो आई नीड योर सपोर्ट एज वेल। हम उस तरह उस कंफर्ट पे इतनी जल्दी हमारी सोसाइटी नहीं जाने वाली जिस कंफर्ट पे हम हमारे पेरेंट्स के साथ बिहेव करते हैं। उसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा, आई एग्री, क्योंकि जितना भी हम कर लें ना, मैं अपने घर में अगर आती हूँ और आज मुझे नहीं काम करना ना, मैं बोलूंगी कि भाई मुझे नहीं करना है, मैं नहीं कर रही आज। ससुराल में थोड़ा सा इस चीज पे इश्यूज हो सकते हैं अगर हम करते हैं इस तरह का। इट्स नॉट टोटली द सेम ससुराल और घर, तो चीजें चेंज होती हैं। एंड उस सिनेरियो में मेजोरिटी ऑफ द टाइम पेरेंट्स या ससुराल बोलते हैं कि भाई लड़की को ही कॉम्प्रोमाइज करना होता है। टू सम एक्सटेंड यस, लेकिन जितना आजकल कर रही हैं वो मुझे नहीं लगता करना चाहिए। इट माइट ऑफेंड मेनी पीपल बट आई डोंट बिलीव इन दैट। तो कॉम्प्रोमाइज दोनों साइड से होना चाहिए, सिर्फ एक साइड से नहीं। एंड देन यस, सपोर्ट अगर वो करते हैं ना इन चीजों में, तो आई डोंट थिंक ऐसा मसला है। देन आती है बात ब्रेक की। ब्रेक जब हम लेते हैं, हम वुमेन इन टेक में अगर देखें, बहुत सारी ऐसी फीमेल आती हैं जिन्होंने 1 साल का ब्रेक लिया होता है, उसके बाद वो बताती हैं कि भाई हमें वापस से जॉब करनी है और हमें मसले हो रहे हैं, अब हम क्या करें। ये इश्यूज आते हैं उनके साथ। अगेन यही इशू, क्योंकि वो 1 साल से इंडस्ट्री में नहीं होते, और जब इंडस्ट्री में नहीं होते हैं तो वापस आना भी बहुत मुश्किल चीज होती है। उसके लिए अभी जो वुमेन इन टेक करता है वो ये करता है कि
हाउसवाइफ्स के लिए भी थोड़े बहुत मीटअप्स रखवा रहा होता है, जिसमें वो उनकी काउंसलिंग करता है, उनको कहता है कि भाई आप इस तरह से अपने स्किल गैप को ओवरकम करें, देन यू कैन कम बैक टू द इंडस्ट्री। तो वेयर देयर इज अ डिसएडवांटेज कि टेक्नोलॉजी जल्दी चेंज हो रही है, देयर इज एन एडवांटेज कि टेक्नोलॉजी में आना वापस इज नॉट दैट ऑफ एन इशू। तो आई थिंक दीज आर द थिंग्स जो हमें कंसिडर करनी चाहिए बिफोर टेकिंग अ डिसीजन ऑफ गेटिंग मैरिड। हाँ, मैं यही कहना चाहूंगी कि अभी हम यही बात कर रहे थे कि टेक में आना कोई बड़ी बात नहीं है। जब एक बिल्कुल कोरा आदमी जो है वो आके टेक ज्वाइन कर सकता है, तो एक ब्रेक के बाद लड़कियां ये ना सोचें कि अगर हमने ब्रेक ले लिया तो हम दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकते। आप तो उसी पानी की मछली हैं, तो आप दोबारा से तैरना आपको सीखना नहीं पड़ेगा, बस थोड़े से हाथ पैर मारने पे आप दोबारा चलने लगेंगी। तो अगर ब्रेक लिया भी है किसी ने, किसी भी वजह से, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, किसी भी वजह से अगर आपने ब्रेक लिया है, सिर्फ इसी वजह से लोग ब्रेक नहीं लेते कि ससुराल सपोर्ट नहीं कर रही, और दूसरे प्रॉब्लम्स भी होते हैं जिसकी वजह से औरतें ब्रेक ले लेती हैं। तो अगर आपने ब्रेक लिया है, आप ये ना सोचे कि आप दोबारा सीखने में आपको प्रॉब्लम होगी, आप दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, आपको थोड़ा-सा अपने ऊपर सेल्फ लर्निंग करनी पड़ेगी, थोड़ा-सा आपने अपनी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करनी होगी, आप दोबारा से आ सकती हैं फील्ड में। ये टेक फील्ड का फ़ायदा है कि आप कभी भी इसको जॉइन कर सकती हैं, और मुझे मुझे ऐसा ही लगता है, बाकी अगर कोई कुछ कहना चाहे। अच्छा, चलें नेक्स्ट पार्ट के नेक्स्ट सेक्शन के लिए मूव करते हैं। अब हमारा एक सवाल होगा कि जो एक स्किल गैप हमें मिलता है कि एक मेल डेवलपर या फीमेल डेवलपर के दरमियान, जैसे ज़ैनब ने पॉइंट आउट किया था कि फीमेल डेवलपर को आसान या कम मुश्किल काम दिया जाता है, तो हम वो कैसे कम कर सकते हैं? इस फील्ड में है, तो आप उसके साथ-साथ आपका एक पोर्टफोलियो भी, पर्सनल पोर्टफोलियो भी होना चाहिए। भले ही कोई स्मॉल प्रोजेक्ट्स हों या एक्सपेरिमेंट्स हों, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग गिटहब में रेपोज़ बनाते हैं, तो उससे एक आपकी स्किल सेट शो होते हैं। जैसे स्किल्स का ये होता है ना कि उन आप वो अज़म्पशन लेके चल रहे होते हैं, लेकिन अगर आप अपना काम दिखाएँगे ओवर टाइम, तो ये स्किल गैप जो डिस्क्रिमिनेशन स्किल्स पे होती है, वो आई थिंक इससे ओवरकम हो सकती है। आई थिंक स्किल गैप इज समथिंग जो अगेन पर्सनली फीमेल के लिए हार्ड होता है, बिकॉज उनकी और बहुत चीजें चल रही होती हैं उनकी लाइफ में। बट स्किल गैप खत्म करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, टू लर्न। आप लर्न कर सकते हैं और उसी तरह से गैप खत्म कर सकते हैं। स्किल गैप में यस, आप ये जरूर कंसिडर करें कि आप गिव अप ना करें। बहुत टाइम पे ऐसा भी होता है कि जब इस तरह की सिचुएशंस आती हैं, तो लड़कियां गिव अप कर देती हैं कि नहीं, ये हमसे नहीं हो रहा है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, इवन जब मैं डिफरेंट जगहों पे मेंटोरिंग करने भी जाती हूँ, तो कुछ लड़कियां स्टार्टिंग में जब उनसे नहीं हो रहा होता, तो दे जस्ट से कि बस नहीं, ये हमारी चीज नहीं है, हम नहीं कर सकते। तो एक तो ये मेंटालिटी ऑब्वियसली निकालनी है हम लोगों को, और ये एज अ कम्युनिटी हम सभी इसके ऊपर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। देन अगेन, स्किल गैप लर्निंग के बगैर नहीं होगा। तो आप जब यूनिवर्सिटी लेवल पे जो डॉक्यूमेंटेशन वाला काम कर रहे हैं वो ना करें आप, फिर आप डेवलपमेंट पे जाएँ। आप मोर फोकस करें कि भाई आपको हर चीज़ आनी चाहिए, ना कि सिर्फ आप अपने कंफर्ट ज़ोन में रहें या आप ईज़ी वे आउट निकाल लें। तो वहाँ से जब आपका बिल्ड होना शुरू होगा ऑब्वियसली, तो आपका प्रोजेक्ट्स में आपने डेवलपमेंट की, उसमें कंट्रीब्यूट किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप जब जॉब पर आएँगे, तो आपकी की ग्रूमिंग हो चुकी होगी इतनी कि आप कोडिंग का लेवल आपका अच्छा हो गया होगा। लेकिन सेल्फ लर्निंग के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो सेल्फ लर्निंग, और अब तो सब कुछ ऑनलाइन है, आप लर्न करें और अपने आप को अप सबसे बड़ी चीज़ हम लोग जो करते हैं ना, अपने आप को अंडर एस्टिमेट इसलिए भी करते हैं क्योंकि हम कंपैरिज़न कर रहे होते हैं डिफरेंट चीज़ों का, कि भाई इसने इतना कर लिया, मैंने इतना नहीं किया। ये ऐसे कैसे कर लिया और मैंने इतना नहीं करा। तो कंपैरिज़न नहीं करें, आप अपना ही कंपैरिज़न अपने आप से करें कि आप किस लेवल तक इम्प्रूव करा है आपने पिछले 2 महीने में, पिछले 6 महीने से अब तक आपने कितना सीखा या क्या इम्प्रूव किया। तो दीज़ आर जस्ट द मेंटालिटी जो आपको खत्म करनी है, और फिर उसके बाद आपकी सेल्फ लर्निंग का एक पूरा रूट है जिसको आप फॉलो करेंगे। तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी स्किल गैप है। अच्छा, अब जल्दी-जल्दी मूव करेंगे हम। अब नेक्स्ट सवाल यही होगा कि एजुकेशन से रिलेटेड इससे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेंगे कि तालिया ने हमें डिस्कस किया था कम्युनिटीज़ के बारे में। तो
अगर ऑब्वियसली लिसनर्स को एक ये क्वेश्चन होगा ना कि हम ज्वाइन कैसे करें किसी कम्युनिटी को, या फिर हमें पता कैसे चलेगा कि कोई इवेंट हो रहा है नहीं हो रहा, तो कोई बता सकते हैं कि इसके कम्युनिटी न्यूज़ कहाँ मिल सकती है इन लोगों को? सबसे पहले फीमेल के लिए बहुत ही ऑसम ग्रुप है वुमेन इन टेक पीके, और ये सबसे बेस्ट पार्ट है कि इसका जो है फीमेल ओनली है ये, तो यहाँ पे आप बैठ के अपनी कोई भी मसले अपने बता, घरेलू मसले नहीं ऑब्वियसली, रिलेटेड टू टेक, यू कैन पोस्ट देयर कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ, मुझे कोई गाइड कर दे या मुझे कोई मेंटोर मिल जाए। तो वो बहुत अच्छी कम्युनिटी है, वहां पर आपको हर जगह पे आपको सपोर्ट मिलेगी। वुमेन इन टेक के बाद देन आई लीड कम्युनिटी एनजी गर्ल्स के नाम से है, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, तालिया जवेरिया हैं, यू कैन रीच अस। ठीक है, उसके अलावा डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जीडीजी है, फ्री कोड कैंप है, डेफकास वाले आई एम श्योर दे आर आल्सो पुटिंग सम ब्लॉग्स एंड स्टफ। तो इन सब चीजों को फॉलो करें, और उसके बाद आपको पता चलता रहेगा कि कहाँ से जो है चीजें मिलती हैं। टेक करो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आई वुड सजेस्ट कि अगर कोई प्लान कर रहा है तो डू गेट इनटू दैट प्रोग्राम। अगर आप बिल्कुल इनिशियल लेवल पे हैं, तो आपको पूरा आराम से सिखाएंगे 8 मंथ्स में, और बेस्ट सिखाते हैं। सारा इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रक्टर वहां पर। um, तो इफ यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी तो आप वो मिस ना करें। उसके अलावा कोड गर्ल्स में जहाँ पे मैं अभी टीच कर रही हूँ, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ कि आपको अगर एक जंप स्टार्ट चाहिए तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फीमेल रिलेटेड देयर आर अ लॉट ऑफ कम्युनिटीज जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। आई थिंक यू कैन शेयर द लिंक्स एज वेल विद द पॉडकास्ट, तो हम उस पर भी देख सकते हैं कि किस तरह से ज्वाइन करना है। जी तालिया, आपको ऐड करने कुछ? जी तालिया, आपको ऐड मैं करने? यही कहना चाहूंगी कि कम्युनिटीज का स्कोप अब बहुत बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान में, स्पेशली कराची के अंदर। तो कम्युनिटीज को आप फॉलो करें, कम्युनिटीज में इवेंट्स होते रहते हैं हर, बल्कि हम लोगों का तो मसला ये हो रहा होता है कि हम लोगों के कॉन्फ्लिक्ट हो रहे होते हैं। इवेंट्स सुबह में भी एक इवेंट है, शाम में भी एक इवेंट है, तो हर सैटरडेज दो दो जगह के इवेंट्स होते हैं। हम लोगों को तो मसला हो रहा होता है कि कौन सा हम छोड़ें, कौन सा अटेंड करें। तो आप लोग कम्युनिटीज को फॉलो करें और उनके इवेंट्स पता चलते ही रहेंगे। रिएक्ट कराची है, पाइथन कराची है, और कुछ ज़ैनब ने बताए। और एक जो मैं ऐड करना चाहूँगी टेक करो प्रोग्राम के बारे में, वो ये कि टेक करो प्रोग्राम स्पेशली वुमेन्स के लिए जो है वो अ, मतलब बनाया गया है, और उसमें अंडर प्रिविलेज एरियाज से लोगों को ले रहे हैं, उसकी कोई फीस नहीं है। तो हर बंदा उसे इजीली जो है ना वो कर सकता है। उसके एडमिशन्स अभी चल रहे हैं सेकंड बैच के लिए, और फर्स्ट बैच जो हमने देखा है, हमने हमने मेंटोर किया है उस बैच को, तो हमने देखा है कि उसके अंदर बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स आए हैं कि मैं समझती हूँ कि शायद एक ग्रेजुएट का स्टूडेंट उस बच्चे के सामने खड़ा हो जाए ना, तो वो बच्चा ज्यादा जानता होगा, उस ग्रेजुएट स्टूडेंट से ज्यादा जानता होगा। तो वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त पढ़ाई हो रही है, बहुत ज़बरदस्त प्रोफ़ेशनल वर्क सिखाया जा रहा है। तो अगर कोई भी लड़की या लड़का भी अगर चाहता है कि स्टार्ट करे और उसको कोई पॉइंट नहीं मिल रहा, उसको कोई जगह नहीं मिल रही कि कहाँ से वो स्टार्ट करे, तो वो टेक करो प्रोग्राम को जॉइन कर सकता है। उसके एडमिशन्स भी स्टार्टेड हैं। सर्कल सर्कल का एक कम्युनिटी है, और वो टेक करो का प्रोग्राम्स करवा रहे हैं। तो ये मैं ऐड करना चाह रही थी। और उसके अलावा हर मीटअप्स, कॉन्फ्रेंसेस, इस तरह की चीज़ों में आप पार्टिसिपेट करें। सैटरडेज़ में यूजुअली आप अपना एक बना लें कि हर सैटरडे नहीं तो अल्टरनेट सैटरडे में आपने कोई ना कोई इवेंट अटेंड करना है। चाहे वो आपसे रिलेटेड ना हो, कुछ ना कुछ आप ज़रूर सीखेंगे उस इवेंट से। मेरा तो यही होता है कि मैं हर इवेंट में चली जाती हूँ कि कुछ ना कुछ आपको लर्निंग ज़रूर मिलेगी। मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि क्योंकि हम लोग मीटअप्स की भी बात कर रहे थे, तो आई थिंक आपको इसके लिए सोशल मीडिया में भी एक्टिव होना पड़ेगा, और लाइक ग्रुप्स ज्वाइन, जो टेक कम्युनिटीज के जो ग्रुप्स होते हैं उनको ज्वाइन कर लें, ताकि आपको इवेंट्स के बारे में प्रोएक्टिवली पता चल रहा हो कि कौन सा इवेंट कहाँ हो रहा है। और आप इससे मतलब इसमें आप लोग इंटरेक्ट भी कर सकते हैं थ्रू दी इवेंट इवेंट मैनेजर्स और कम्युनिटी मैनेजर्स के, अगर हम बिगिनर हैं तो हम कौन से वाले लेवल की मीटअप्स पे आए। तो सोशल मीडिया में भी आपको फिर एक्टिव होना पड़ेगा इसमें, अगर आपको मीटअप्स में रेगुलर होकर आना है।
आई थिंक अब हम थोड़ा कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। अब आप लोग वन बाय वन एक मैसेज जो हमारे लिसनर्स को भेजना चाह रहे हैं कि आज की टॉक का क्या कंक्लूजन हो, क्या वो इस टॉक से लेकर जो है अपनी जिंदगी में अप्लाई करें। तो मेरा मैसेज ये है कि कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है वुमेन्स के लिए। आप हर काम कर सकती हैं। कभी अपने आप को डाउट ना करें कि आप लड़की हैं तो या नहीं कर सकती। सिर्फ आपने कॉन्फिडेंट रहना है और अपनी वर्थ को समझना है सबसे पहले। अगर आप खुद अपनी वर्थ को पहले नहीं समझेंगी ना, कोई आपकी वर्थ नहीं समझेगा। कभी कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या अपनी वैल्यू के ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना करें। कोई अगर आपसे कहता है ना कि तुम ये नहीं कर सकती या हंसता है, तो आप उसको बिल्कुल भी मायने ही नहीं देना, उसके लिए कोई वैल्यू ही नहीं है। आप आपकी ज़िंदगी में उस वर्ड की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। आप क्योंकि खुद कॉन्फिडेंट होनी चाहिए कि आपको एक किसी के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। जो आप डिज़र्व करती हैं, उससे कम पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। इससे मेरा मतलब मनी नहीं है, इससे मतलब मेरा है वैल्यू। जो वैल्यू आप डिज़र्व करती हैं ना, उससे कम पे कभी आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ये आपकी वैल्यू मतलब आपकी वर्थ डिसाइड करेगा, ये पॉइंट। और तीसरी चीज़, हमेशा अपनी लाइफ में अपने गोल्स को सेट करें। आपको पता होना चाहिए कि आपने अपनी लाइफ में क्या करना है। आपके ईयरली गोल्स सेट होने चाहिए कि ईयर में मैंने ये काम करना है। क्वार्टरली अगर आप चाहें तो ईयर को क्वार्टरली डिवाइड कर सकती हैं। वीकली या इवन डेली गोल्स भी आप अपने सेट कर सकती हैं कि ये काम मैंने करना है, और उनको अपने पास एक जगह ट्रैक करें, राइट करें और उनको ट्रैक करें कि आपने क्या-क्या काम कर लिया और क्या-क्या रहता है। इससे आपकी परफॉर्मेंस और आपका लाइफ में बैलेंस जो है ना वो बहुत अच्छा होगा। और लास्ट में मेरा एक मैसेज है मेल्स के लिए कि कभी भी आप जब सिर्फ थोड़ा-सा एक जुमला बोलते हैं ना, "अरे तुम ये करोगी", तो वो आपका जो ये जुमला है ना, ये बहुत सारे लोगों की लाइफ को डिस्ट्रक्ट करता है। तो आपने फीमेल्स को सपोर्ट करना है, चाहे वो आपके घर की फीमेल्स हों या आप घर के बाहर। आप फीमेल्स को जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे ना, को सबसे अहम चीज़ जो सपोर्ट चाहिए होती है ना, वो अपने पेरेंट्स से या अपने बाप से, भाई से, और उसके बाद मेल से भी सपोर्ट चाहिए होती है कि वो भी करें। आप सपोर्ट नहीं करेंगे तब भी वो आगे बढ़ेंगी, लेकिन अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आपका भी उसमें एक पार्ट होगा कि हाँ, हमने उनको सपोर्ट किया। वो तब भी करेंगी जब आप सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन आपने सपोर्ट करना है, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है मेल से कि कभी उनको अंडर एस्टिमेट ना करें। वो सब कर सकती हैं जो आप कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा भी कर सकती हैं अगर आप उनको एनकरेज करें। उनकी परफॉर्मेंस बढ़ सकती है अगर आप उनको एनकरेज करें। बस ये मेरा मैसेज है। मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि आपके कोई भी स्किल्स अगर आप अपनी स्किल सेट्स जो है वो ऐड करना चाह रहे हैं, तो आपका एक गोल जैसे अभी तालिया ने मेंशन किया कि आपके गोल्स होने चाहिए। आपके एक एक जो इम्पोर्टेंट गोल होना चाहिए ना इसमें, वो ये होना चाहिए कि अगर मैं ये स्किल सीख रही हूँ तो इससे मैं क्या चेंज ला रही हूँ, क्या इम्पैक्ट कर रही हूँ इस स्किल से, है ना? तो अगर आप ये चीज़ रखते हैं ना अपने दिमाग में, तो ट्रस्ट मी आपका ब्रेन जो है ना वो डिफरेंट वे में वर्क करना शुरू हो जाता है। आपके दिमाग में एक जब बिलीव आ जाता है ना कि मैं इस स्किल से कुछ इम्पैक्ट कर सकती हूँ, कुछ चेंज ला सकती हूँ, तो आपका ब्रेन आपको तरीके बताता है उस चीज़ के टुवर्ड्स। और ये अगर आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट भी करते हैं कि अगर मैं ये स्किल्स नहीं करती, तो आपका ब्रेन आपको कन्विंस भी कर सकता है कि आप नहीं कर सकते ये चीज़। तो आपको अपनी विल पावर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और इस गोल को भी साथ माइंड में रख के कि मैं इस चीज़ से इम्पैक्ट कर सकती हूँ, इस चीज़ से चेंज ला सकती हूँ। जैसे अभी तालिया ने एक और चीज़ मेंशन की कि हमारी एक वैल्यू होती है, वो वैल्यू आप अपनी डिटर्मिनेशन और पैशन से ही ऐड कर सकते हैं। तो आप इससे आपका वर्क अराउंड भी अच्छा होता है और आपके दिमाग खुलता है, आपका माइंड ओपन होता है और आपको तरीके मिलते हैं चीज़ें करने के, और आप जो चीज़ें सोचती थी कि वो इम्पॉसिबल है, वो आप कर पाते हैं इस ट्रैक में अगर आप सोचें। और हर इंसान के अंदर पोटेंशियल होता है। हम लोग नेचुरली हमारे अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे पोटेंशियल्स में आती हैं, और वो चीज़ आपको बाहर लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उस चीज़ को अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए कि आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है या आप किसी से कमतर हैं जस्ट बाय समवन सेइंग कि यार तुम ये कर लोगी, तुम ये नहीं कर सकती या तुम कर सकती हो। मतलब आपका पोटेंशियल है और आपको इस चीज़ का भी बिलीव होना चाहिए।
तो मेरा ऑब्वियसली मैसेज डिफरेंट ऑडियंस को डिफरेंट मैसेजेस हैं, बट आई विल कीप इट शॉर्ट. टू द ऑल फीमेल्स जो हैं उनको बस मैं ये बोलना चाहूंगी कि टेक्नोलॉजी जो है ना वो ना तो मेल के लिए ना फीमेल के लिए, इट्स फॉर एवरीवन. ठीक है, प्रोग्रामिंग कोडिंग. तो डोंट थिंक कि इसमें मेल ज्यादा डोमिनेंट हैं तो फीमेल नहीं आ सकती. सबसे पहला जो प्रोग्राम बनाया था, जो प्रोग्रामिंग आई थी, वो आई ही एक फीमेल की तरफ से थी. तो इट इज अ वेरी बिग मोटिवेशन टू एवरी फीमेल के जब बनाया ही उन्होंने था तो व्हाई कैन नॉट वी गेट द होल्ड ऑफ इट. दूसरी चीज ये कि अपने ऊपर जो है ना कॉन्फिडेंस 100% रखा करें. हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं अपने आप को. बहुत दफा ऐसा होता है कि किसी और को देखते हैं हम लोग कि इस बंदे ने इतनी जल्दी ये काम कर लिया है, और हम अभी शुरू में ही पड़े हुए होते हैं, तो हमें ये लगता है कि वो कर सकता है, मैं नहीं कर सकती. तो दिस इज नॉट राइट. हर किसी का अपना लेवल ऑफ लर्निंग होता है, पेस होता है, सबका अपना जो है एक कंफर्ट जोन होता है जिसपे वो सीख रहे हैं या इम्प्रूव कर रहे हैं. तो जस्ट focus on yourself instead of comparing yourself with everyone else. For parents, मुझे पता है पेरेंट्स जितना भी एफर्ट देते हैं इट्स लाइक प्राइसलेस. वो जितना करते हैं इट्स इनफ फॉर अस टू बी व्हाट वी आर हियर. लेकिन पेरेंट्स को बस ये बोलना चाहूंगी कि प्लीज सोसाइटी पे मत जाया करें. सोसाइटी कभी भी किसी को खुश नहीं रहने दे सकती है. हमें ऐसी सोसाइटी बिल्ड करनी है जिसमें एवरीवन इज हैप्पी, एवरीवन इज फीलिंग कंफर्ट इंस्टेड ऑफ प्रेशर. तो पेरेंट्स अपनी प्लीज बेटियों को जो है सपोर्ट किया करें. मेरे पर्सनली मुझे मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन मेरे फादर का बहुत बड़ा रोल है. तो इट्स नॉट अबाउट के जो है फीमेल या मेल जो है सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं. देन जो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट या एक बहुत बड़ा ट्रेंड शुरू हो गया है वुमेन एम्पावरमेंट का, उसमें एक नेगेटिव इफेक्ट भी आता है कभी कभी, विच इज के फीमेल अपने आप को मेल से ज्यादा समझती हैं या उनको नेगेटिव या इविल आई से देख रही होती हैं. तो ऐसा भी मत किया करें प्लीज. मैन आर एलाइज. मेरी जितनी मेंटोरिंग हुई है इट्स ऑल मेजोरिटी ऑफ द पार्ट जो है वो मेरे मेल मेंटोर्स थे जिन्होंने मुझे सिखाया है. तो इट्स नॉट लाइक कि मेल हमेशा डिस्करेज कर रहे होते हैं. हमेशा यू हैव टू हैव द जेंडर पैरिटी इन एवरीथिंग. तो आई बिलीव इन इक्वालिटी रेदर देन हैविंग वन जेंडर अबव अनदर. तो फ्रॉम बोथ साइड मैं ये बोलती हूँ कि एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो वी कैन एक्सेल इन अ वेरी इमेंस वे, इंस्टेड ऑफ कि हम एक की बुली कर रहे हैं और दूसरा दूसरे जेंडर को बुली कर रहा है. तो फीमेल के लिए भी यही मैसेज है कि प्लीज अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, लेकिन अपने आप को इतना सुपीरियर भी ना करें कि आप मेल को डिग्रेड करना शुरू कर दें. बी विद देम. और मेल अगेन आप लोग अभी डोमिनेंट हैं तो यू आर द वन जो एक कल्चर क्रिएट कर सकते हैं कि फीमेल इंक्लूसिव एनवायरनमेंट जो दे सके हमें. तो आई थिंक दैट्स माय मैसेज टू एवरीवन. चलें, इस नोट पे हम लोग इस एपिसोड को कंक्लूड करते हैं. थैंक यू वेरी मच ज़ैनब, जवेरिया एंड तालिया फॉर योर टाइम. आपका बहुत पूरे 2 महीने से पीछे पड़े हुए थे. फाइनली हो गया हमारा काम. फाइनली होपफुली ऑडियंस को अच्छा पसंद आया होगा ये चीज़. अच्छा, अगर सबसे पहले आप अपना जिनको आप लोगों को कांटेक्ट करना है अब, तो आप कुछ बता सकती हैं कोई आपका सोशल मीडिया हैंडलर कि कहाँ आपको रीच कर सकें? मैं ट्विटर उसका आपको दे दूंगी, आप शेयर कर सकते हैं. ट्विटर पे यू कैन कनेक्ट विद मी एंड ईमेल. आई डोंट prefer Facebook इतना ज्यादा, but if you are not on Twitter तो be on Twitter because it's the very most essential social media जिससे आप टेक्नोलॉजी के बारे में जान सकते हैं. तो obviously Twitter and email is my preference. अब वो मैं शेयर भी कर दूंगी आपसे. तो आप हम you can हैंडलर बता देंगे प्लीज? yes, it's handler spell, should I spell it? नहीं, आप बस बता दें, फिर स्पेल कर लीजिएगा. Zainab Salim Khan, SZENAB SALIMKHAN. ओके, थैंक यू. जी ज़वेरिया, अपना बताएंगी? जी मैं ट्विटर और फेसबुक पे एक्टिव होती हूँ, तो मेरा दोनों में जवेरिया निसार ही नाम है. तो यू कैन लुक अप देयर फॉर मी. वो लिंक से आपको पता चल जाएगा. और बाय द वे किन चीजों के लिए कनेक्ट करना है, ऑब्वियसली किसी भी किस्म की गाइडेंस चाहिए इन टेक्नोलॉजी, वी आर अप फॉर इट. बिल्कुल बिल्कुल. कहना चाह रही थी कि प्रोफेशनली आई एम अवेलेबल. यस,
help किया है। मोरल सपोर्ट के लिए if any female wants के उनके घर पे अगर इशू है and they want to discuss with me कि भाई मुझे सॉल्यूशन नहीं समझ आ रहा या सजेशन चाहिए तो I'm also up for that as well, not for male. ये तो है मोरल सपोर्ट के लिए मेल मेंटर्स को ढूंढे। चले, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ऑल योर सपोर्ट। मतलब हम इस एपिसोड के लिए बहुत, हम आपकी हेल्प के लिए बहुत शुक्रिया। Welcome. और मैं भी ऐड करूंगी कि अगर किसी को मुझसे भी हेल्प चाहिए तो फिर आई एम अप फॉर। ऑब्वियसली जब भी मैंने पूछा था सबको। चलें, दिस कंक्लूड्स दिस एपिसोड। अगर आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, प्लीज हमें बताइएगा। क्या नाम है, फीडबैक फॉर्म अवेलेबल होता है वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज पे भी और हमारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। अगर आपको एपिसोड में एज अ गेस्ट आना है तो हमारा बिकम अ कंडक्टर फॉर्म अवेलेबल है वेबसाइट पे। डू फिल इट। हम लोगों ने स्टार्ट करना शुरू करेंगे उसके रिस्पॉन्सेस, तो डू लुक आउट फॉर दैट। अगर कुछ बुरा और अगर कुछ और मजीद ऐड करना है कि हम कुछ लैक करें तो प्लीज डू टेल अस। Thank you very much again for Javeria, Talia, Zaina for this episode, and Allah Hafiz.